अच्छा जी, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस। ये बिल्कुल परफेक्ट। जी जी। बस कोशिश करिएगा कि इस पे मुझे जवाब देते रहें, ठीक है? अ, अच्छा, सबसे पहला काम जब आप वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भाई इतने पैसे लगेंगे, आपकी वेबसाइट बन जाएगी। लाखों में लोग सवाल जवाब करते हैं इस चीजों के बारे में ना। तो हमने यही सोल्यूशन निकाला कि लाखों में भी बनती है, और वो मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स होती हैं। वेबसाइट्स होती है तीन चार किस्म की। एक होती है कस्टमाइज वेबसाइट, एक होती है मेजेंटो की वेबसाइट, एक होती है शॉपिफाई की वेबसाइट, और एक होती है वर्डप्रेस की। और इस तरह मुख्तलिफ बहुत सारी हैं। तो एज अ डिजिटल मार्केटियर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किस किस किस्म की वेबसाइट्स हैं। अच्छा, शॉपिफाई हम लोग क्यों पढ़ाते हैं सबको, उसकी रीजन ये है कि शॉपिफाई जो है वो सबसे कह लें कि आसान भी है, और वो लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से बड़ा जबरदस्त है। अब आपने सिंपल पे गए गूगल पे और आपने शॉपिफाई लिखा, शॉपिफाई एंटर किया, ठीक है? और यहाँ से आपने शॉपिफाई को क्लिक कर दिया। अब क्योंकि मेरा तो एक डैशबोर्ड बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको बिल्कुल ही नए सिरे से स्टार्ट कर रही हूँ। अब आपने करना है लॉग इन। स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ, बहुत स्लोली जाऊंगी। ठीक है, लॉग इन करके वो आपसे पूछेगा कि आपने किस तरह था। ये हमारा एक डेमो वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है? अब डीएचएम की जो डेमो वेबसाइट हमने इसीलिए बनाई थी ताकि हम आपको इस पर प्रैक्टिस करा सकें। हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट अलग है, और ये हमारी सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए वेबसाइट है। अब ये हमारा डैशबोर्ड आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, बड़ी चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि जब आप लोग ये कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा, और आप लोग जब कर रहे होंगे तो ये आएगा ऐसा। दिख रही है दूसरी वेबसाइट खुली है ना, और दूसरा पेज खुला है? ये जो आप पहले बात कर रही थी वहीं पर रहेगी। अच्छा रुके, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और ये वाला शेयर करके शेयर किया। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास मैंने कहा कि मुझे, अब मैंने वापस से वही किया, मैंने शॉपिफाई लिखा गूगल पे जाके, और मैंने साइन इन को क्लिक किया। यहाँ तक तो आप लोग मेरे साथ है ना? जी जी। ठीक है। अब यहाँ मेरे पास ऑप्शन दे रहा है, अब यहाँ मैं कह रही हूँ कि मुझे अपने गूगल से साइन इन करना है। अच्छा, आप लोग उस गूगल से साइन इन करेंगे जिससे आपने अपने पेजेस बनाए हैं, जो ऑफिशियल पेजेस बनाए हैं, गूगल प्रोफाइल बनाई है, उसी ईमेल आईडी से आप यहाँ साइन इन करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा सारी चीजें होती हैं, ठीक है? इसमें कोई ज्यादा इतना मुश्किल नहीं होता। जिस तरह की फेसबुक की प्रोफाइल बन रही है, जिस तरह की गूगल की पड़ रही है, बिल्कुल वैसी ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, ये हमने शॉपिफाई खोला है तो उसमें ऊपर शॉपिफाई है और नीचे क्रिएट एन ई कॉमर्स स्टोर। हम्म, तो हम ई कॉमर्स स्टोर को क्लिक करेंगे। बिल्कुल। ई कॉमर्स स्टोर आपका, जैसे ई कॉमर्स स्टोर है तो आप ई कॉमर्स को क्लिक करेंगे, ओके। ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ से साइन, और आपने उसी लॉगिन करना है अकाउंट से, जिस अकाउंट से, अच्छा रुके मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ, जिस अकाउंट से आपने अपनी बिजनेस की जो भी डिटेल्स बनाई है उससे, ठीक है? जी ठीक है। अब ये देखें, मैं आपसे एक मेरे शेयर, पास स्टार्ट फ्री ट्रायल आ रहा है। ये देखें, हाँ फ्री ट्रायल ही होगा। ये देखें, मैंने गूगल पे लिखा शॉपिफाई, देखें फिर से बता रही हूँ, गूगल पे लिखा शॉपिफाई, सही है? मेरे पास तीन चार ऑप्शंस आ गए। लॉग इन टू योर शॉपिफाई स्टोर, बिल्ड योर ऑनलाइन स्टोर, प्लान एंड ब्रांड। मैंने कहा बिल्ड माय ऑनलाइन स्टोर, ठीक है? अब आ जाए बिल्ड माय ऑनलाइन स्टोर पे, ये वाली स्क्रीन आ रही है, दिख रही है आप लोगों को? अब हमने क्या किया, स्टार्ट फ्री ट्रायल। आप लॉग इन भी कर सकते हैं, स्टार्ट फ्री ट्रायल भी कर सकते हैं। अब क्योंकि अभी आप परचेजिंग नहीं कर रहे, तो हम स्टार्ट फ्री ट्रायल पे जाएंगे। अब क्या कह रहा है, गेट 3 days फ्री देन 1 month फॉर, अच्छा जी, साइन अप फॉर ईमेल, साइन अप विथ गूगल। अब ये आपने उसी से साइन अप करना है जो अकाउंट आप लोगों ने अपने बिजनेस के लिए तैयार किए, ठीक है जी? अब देखें, अब ये डैशबोर्ड बिल्कुल वैसा आएगा जैसा, बिल्कुल नया, जैसे किसी ने कुछ किया हुआ ही नहीं हो। अब यहाँ देखें ऑप्शंस क्या क्या दे रहा है।
an online store, in person at events, social media, in person at a retail store, an existing website or blog, online marketplace. अब वो जो आपको कहते हैं ना Amazon पे काम करना है, ये ETSY इट्सी पे काम करना है, तो वो जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है वो इस पे चलता है। समझ आ रही है आप लोगों को? ये देखें, जी। ये देख रहे हैं आप, ये ड्रॉप शिपिंग वाला होता है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट। इसके बाद एग्जिस्टिंग वेबसाइट ब्लॉग। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपने सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, या आपने लोगों के बारे में रिव्यूज लिखने हैं, या आपने एक ट्रेंडिंग वेबसाइट बनानी है जिसपे हर किस्म की हॉट न्यूज करनी है, तो ये वाली चीज बनेगी। समझ आ गई? ठीक है। फिर उसके बाद इन पर्सन रिटेल स्टोर। इन पर्सन रिटेल स्टोर का मतलब क्या है कि जो स्टोर्स पे भी वो चल रहा हो, इस पे कहते हैं ब्रिक एंड मोटर स्टोर। ये जो हमारे सिस्टम्स चल रहे होते हैं बोनांजा में और जगह जगह पे, वहां भी इस तरह के सिस्टम्स लगते हैं जो कनेक्ट हो जाते हैं इन्वेंट्री वगैरह से, तो ये जरा हाई लेवल की चीज है। ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए जो काम की चीज है वो एन एग्जिस्टिंग है, ये वाला काम का है, सोशल मीडिया काम का है, इन पर्सन एट इवेंट्स काम का है, और ऑनलाइन स्टोर काम का है। हम करेंगे ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। इसको बंद करके हमने यहाँ टिक किया और हमने नेक्स्ट दबा दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि, एक मिनट मैं जरा ये मिटा दूं, मुझे बहुत शौक है पे व्हाइट ब्लैक बोर्ड की तरह काम करने का। अच्छा जी, अब आप आ जाएं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन इन पर्सन। अब जो लोग, दोनों मर्जी है, आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सिलेक्ट करेंगे आई एम जस्ट स्टार्टिंग। अब क्या कह रहा है ये, व्हाट डू यू सेल, वील हेल्प यू इम्पोर्ट योर प्रोडक्ट्स कस्टमर्स एंड अदर। अगर आपकी कोई और स्टोर डेटा बना हुआ होगा तो ये वहां से आपको डायरेक्ट कर देगा। अच्छा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग हम इनिशियल लेवल पे भी करते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग अभी जो आप लोग मॉड्यूल, जिन लोगों के पास प्रोडक्ट्स नहीं है और जिनको हमने कंफर्ट शॉपिंग से अलाइन किया है, तो उन लोगों के लिए ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल चलेगा। लेकिन हम जो वेबसाइट बनाएंगे अभी, उस पे ड्रॉप शिपिंग नहीं सिलेक्ट करेंगे आप लोग। उसकी वजह ये है कि वो एक लोकल वेंडर है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? लोकल वेंडर की ड्रॉप शिपिंग पे नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप, आपका अल्लाह भला करे, अगर आपका क्या कहते हैं अमेजोन से कोई कनेक्शन है, अलीबाबा से आपने कोई सोर्सिंग ले ली है, तो आप ड्रॉप शिपिंग थर्ड पार्टी सोर्स से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में कोई इतनी ज्यादा एप्स है नहीं जो इसके ऊपर काम करती हैं। प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ, अब ये आप लोगों का मेजोरिटी है, ठीक है। प्रिंट ऑन डिमांड। अब जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम क्या सेल करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उनके लिए एक बहुत जबरदस्त आइडिया ये है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, टी शर्ट कस्टमाइज, मग कस्टमाइज, पेंडेंट्स आपने देखे होंगे कस्टमाइज, वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब उसमें फायदा ये होता है कि आप एक तो एडवांस पेमेंट लेते हैं और लोगों की मर्जी के हिसाब से बना के उनको डिलीवर कराते हैं, तो ये उसके पर। लेकिन अभी के लिए जो हमारी क्लास है वो सिर्फ इस पे रहेगी, प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही एप्स लॉग इन कर सकती हैं जो थर्ड पार्टी शॉपिफाई के साथ कनेक्टेड होती हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है या मैं थोड़ी और स्लो हूँ? नहीं, समझ में आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स आ गए आपके, जो हम कोचिंग कर रहे हैं, ये सारी डिजिटल प्रोडक्ट, सॉरी म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, ये सारे डिजिटल के आपने प्रिंट लगा लिया और निकाल लिए। सर्विसेज, वही जैसे हम कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज की वेबसाइट है, तो हमने कोचिंग सर्विसेज दे रहे हैं आप लोगों का, हाउस कीपिंग की लोग देते हैं, कंसल्टेंसी की देते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का है और ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो हमने सबसे पहला वाला इस्तेमाल किया, ठीक है जी। अब हमने किया गेट स्टार्टेड। अब ये मुझे कह रहा है ये ले लें, ये ले लें, या ये ले लें, सारे $1 के दे रहे हैं हम, क्योंकि अभी बहुत ही बेबीज हैं, तो हम ट्राई बेसिक करेंगे। अब ये मुझसे कार्ड डिटेल्स मांग रहा है, जो कि मैं अभी नहीं देना चाहती। हम इसको बैक पे जाते हैं, आई डिसाइड लेटर, दिख रहा है आप लोगों को? मैसेज पे यस यस लिख दें, बस वही मेरे लिए काफी है। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही डैशबोर्ड आ गया, लेकिन कोई स्टैट्स नहीं आ रही, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? सिर्फ निम्रा को क्लियर है, बाकी किसी को क्लियर नहीं है, हैं? इतना भी बोरिंग नहीं पढ़ा रही, और बाकी कहाँ गई क्लास, सिर्फ 8 जी बच्चे। जी, क्लियर है यहाँ तक।
चलें, गुड हो गया, यहाँ तक बहुत इजी था। अब असल मुश्किल काम तो शुरू होता है। अच्छा जी, अब क्या सीन है, ये आपकी जो वेबसाइट है ना, इसको कहते हैं बैक एंड। ठीक है, अब यहाँ से हम जाते हैं सेटिंग्स पे। अब आप लोगों ने सबसे पहले तो अब देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है 621C71BC.MyShopify। आप लोगों ने क्लास में सवाल पूछा था कि भाई हम अपनी डोमेन कहाँ से खरीदें, क्या करें, तो हिरा ने आपको बताया था कि वो डैडी पे जाएंगे आप लोग और वहां से डोमेन खरीदेंगे। जब आप वहां से डोमेन खरीद लेंगे तो ये सेटिंग्स का ऑप्शन है जिसके अंदर डोमेन्स का पोर्शन दिया हुआ है। अब यहाँ आपने बस जाके कनेक्ट एग्जिस्टिंग करेंगे, लेकिन वो तभी होगा जब आप वहां बाय कर चुके होंगे। उसके अलावा ये कनेक्ट नहीं करेगा। और मेक श्योर ये करना है आपने कि दोनों ईमेल आईडीज वही यूज हों जो आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आपको टेक्निकल एलिमेंट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सा बेसिक सा है, सिर्फ एक बटन दबा के आपकी कनेक्शन हो जाती है, यहाँ वो डोमेन डालते हैं, नेक्स्ट करते हैं और आप कनेक्ट हो जाता है। लेकिन शर्त यही है कि आप दोनों ईमेल आईडी सेम रखें और एक ही ईमेल आईडी को इस्तेमाल करें ताकि वो उससे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब आ जाए हम जर्नल में। ये आपका पूरा आपने तैयार करना होता है। आपने यहाँ डिटेल्स डाली, ऑर्डर प्रेफरेंस आ गया, ऑटोमेटिकली हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, ये आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है कि ऑर्डर लाइन आइटम डालना है नहीं डालना। लेकिन ये अभी बात की कहानी है, वंस जब आपका स्टोर एंड बन जाए। फिर इसी तरह प्लान आपने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, बिलिंग क्या है, पेमेंट सोल्यूशन क्या है, सीओडी है या बैंक पेमेंट्स है। अब आपने हमारी वेबसाइट पे देखा होगा हमने बैंक पेमेंट ली हुई है, तो यहाँ हमने वो ऐड किया एज मैनुअल पेमेंट। ठीक है, वरना यहाँ ऑटोमेटिकली व्हेन द एंटायर ऑर्डर इज फुलफिल्ड या मैनुअली। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये आपकी सेटिंग्स में जाके सारी सेटिंग्स होती हैं। फिर आ जाए आपकी शिपिंग एंड डिलीवरी। लोगों को बड़ा होता है कि भाई हमारी शिपिंग चार्जेस कैसे डालें, हम क्या करें, तो यहाँ से शिपिंग एंड डिलीवरी से आप अपने शिपिंग चार्जेस ऐड कर देंगे। अच्छा, मेक श्योर करें आप जो भी प्रोडक्ट अपने अपलोड करें उसमें शिपिंग चार्जेस डेफिनेटली डालें। वेबसाइट पे यूजली लोगों को ऑर्डर शुरू हो जाते हैं आना और वो शिपिंग चार्जेस नहीं डालते, जिसकी वजह से कैंसिलेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपकी आगे सेटिंग्स बहुत ही बेसिक लेवल की हैं। जब आप ये परचेज करेंगे तो ये सारी मजीद चीजें खुलती चली जाएंगी। अभी क्योंकि हम फ्री ट्रायल है तो अभी भी हमारे पास सारी चीजें खुली हुई हैं। अब ये हमारा सेटिंग का आ गया। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, एग्जिट करेंगे, मेन पेज पे वापस जाएंगे। अब आप कहते हैं यार आपने ये नहीं बता रही कि प्रोडक्ट थीम बनती कैसे, हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे, हमारी प्रोडक्ट डलेगी कैसे। तो भाई ये देखें, अब यहाँ से आपने किया व्यू स्टोर। ये आपका स्टोर अभी इस तरह दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, बेसिक सा। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कितना हसीन बनाना है। अब शुरू होता है टेक्निकल काम। तो सही, सब रेडी करें। अब यहाँ हमने किया योर ऑनलाइन स्टोर एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड टू रिमूव पासवर्ड। अभी हम पासवर्ड की हमें जरूरत नहीं है, हमने अभी इसको ऐसे ही रहने देना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, बहुत सारी थीम्स हैं अभी जो आपको अपनी दिखी है। हम यहाँ से जाते हैं, ये वाली थीम है। अभी देखें कितनी खूबसूरत सी थीम लग रही है ना, ऐसी वेबसाइट बन जाए तो क्या बात है। बट ये बहुत अच्छी थीम है और इसको हम कहते हैं डॉन थीम। देखिए इसमें मेगा मेन्यू भी है, शूज आ गए, लुक बुक आ गई, सब चीजें आ गई। हम यही यूज करें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये थीम नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मुख्तलिफ थीम्स हैं, पैसों की भी और फ्री भी हैं। अब जैसे ये आप व्यू डेमो करके देख लेते हैं। अब देखिए इसमें कितनी सारी चीजें, स्किन स्किन केयर, हेयर केयर, बेबी नेल पॉलिश, और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप कहते हैं कि बुशरा हमें तो इस थीम पे अपनी वेबसाइट चाहिए, क्या हम इस पे बना सकते हैं, तो बुशरा कहेगी बिल्कुल, मैं नहीं, आप खुद बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से ले ली ट्राई थीम। अब जब ये ट्राई थीम की तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, ऐसी। अब ये मुझे अभी टाइम लग रहा है, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने डॉन थीम के बजाय मैंने सोचा क्यों ना मैं दूसरी थीम पे काम करती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए इन्होंने मुझे बैक एंड पे वो थीम दे दी है। मैं फिर से इसको एग्जिट करूंगी। अब देखें इन्होंने के पास दो थीम्स आ रही है मेरे पास। एक आ रही है डॉन थीम, करंट थीम मेरी ये है और मैं कह रही हूँ मुझे ये चाहिए। तो मैंने यहाँ गई और मैंने क्या किया, कस्टमाइज।
जब मैं कस्टमाइज करने आ रही हूँ तो आपके पास देखें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। ये आपका कहलाता है होम पेज। ऊपर देख रहे हैं आप होम पेज, और ये डिफॉल्ट है। इसका मतलब ये एक ही पेज है, होम पेज है, और इसके ऊपर हम अब अपना काम करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू आवर स्टोर, मुझे ये चेंज करना है अनाउंसमेंट बार। तो वेलकम टू आवर स्टोर को मैंने यहाँ से क्लिक किया, पहले मैंने यहाँ क्लिक किया, इसने मुझे यहाँ लेके गए। मुझे यहाँ कुछ भी, ये मुझे बता रहा है मेरी थीम यहाँ से चेंज हो सकती है, कलर थीम ये वो। मैंने सोचा चलो कलर थीम क्या चेंज करें, नहीं कर रहे हैं हम जाते हैं अनाउंसमेंट बार। अब ये देखो वेलकम टू, कोई अपना एक स्टोर का नाम बताए, मैं उसकी डेमो करके बनाती हूँ पूरा। हाँ जी, कोई अपना स्टोर का नाम बताएगा। वेलकम टू बेबी रेक्स। जी बिल्कुल, बेबी रैक्स। बाकी थैंक किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हैं? और निम्रा भी तो है हमारे पास। अच्छा, वेलकम टू बेबी रेक्स। अब आप चाहें तो यहाँ अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल सकती हैं, ठीक है, और चाहें तो कलेक्शंस का लिंक डाल दें। अच्छा, कलेक्शंस का लिंक अभी डालना मुनासिब नहीं है, तो हम होम का डाल देते, क्योंकि अभी हमने कोई कलेक्शन बनाया ही नहीं है। सही है, अब ये क्लिक करेंगे तो ये वापस से इसी होम पेज पे आ जाएगा, माई स्टोर। अब माई स्टोर पे हम लिख देते हैं, माई स्टोर पे क्या लिखें, चलें बताएं। ये माई स्टोर ही रहेगा। नहीं, माय स्टोर पे वो वो पिक्चर पिक्चर तो लगेगी लेकिन, सेटिंग से लोग स्टोर फॉर यू कर दें। अच्छा रुके, चेंज मेन्यू नहीं है, राइट मैं कर रही हूँ। माई स्टोर के ऊपर हम करते हैं। अच्छा बेबी रेक्स, एक काम करें कि डीएचएम के व्हाट्सएप पे ना एक दो पिक्चर्स भी भेज दें, तो मैं आपको सारी चीजें करके दिखाती हूँ। ग्रुप पे सेंड करिएगा। ओके, तो माई स्टोर पे बेबी रेक्स आपने भेजी, अपने लोगो भेजा हमें, लोगो भेजे जी तो मैं भेज रही हूँ, मैं भेज रही हाँ हूँ। भेजें भेजें। आप अपना लोगो भेजें, मैं आपकी वेबसाइट यहाँ भी बनाती हूँ। चलें, जितनी देर में आप मुझे लोगो भेज रही हैं इतनी देर में हम क्या करते हैं, वापस से नीचे आ जाते हैं। अब ये होम पेज दिखा रहा है हमें, कलेक्शन बैनर होम पेज। होम पेज पे हम गए और हम इसको, हमने फ्री पिक्चर्स से गए और हमने सेलेक्ट कर ली एक पिक्चर, और यहाँ से हमने कहा कि ये रहा गया। हाँ जी, अपलोड इमेज। अच्छा, इमेज जो है अभी तो हम डाल रहे हैं, लेकिन इसको ना हमें साइज करना पड़ता है। हेरा मैम ने आपको बताया होगा कि आप कैनवा पे जाके चीजें आराम से साइज अप कर सकते हैं, ठीक है। इमेज विथ टेक्स्ट यहाँ क्यों नहीं रहा, आ गया। अब देखें, अब ब्राउज और लेटेस्ट कलेक्शन, अब हमें इसको सही करना है। अब ये इसकी हेडिंग जो है हमें लग रहा है कि बड़ी है, तो हमने थोड़ी स्मॉल कर दी ताकि ये प्रॉपरली इसके साथ एडजस्ट हो जाए, ठीक है। शॉप नाउ,
ये हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ साइड पे इस पे सेलेक्ट किया, पिक्चर आ गई। पिक्चर आने के बाद हमने लार्ज के बजाय हम इसको मीडियम कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी सिमट जाए। ठीक है, और ये हमारा पहला बैनर बन रहा है। सही है। इमेज फर्स्ट हमने करना है तो यहाँ जैसे राइट लेफ्ट का कर सकते हैं, या इमेज सेकंड। ठीक है, टॉप पे जाना है तो टॉप पे, बीच में हमने मिडिल में रखा है। सही है, तो ये आपका पहला बैनर तैयार हो गया। आप वेबसाइट पे गए, अब आप चाहें तो इसको सेव करें और व्यू करके देखें। तो व्यू करके देखेंगे तो आपका पहला बैनर आ गया। ठीक है, अब देखें ये पिक्सलेट हो रहा है। इसकी वजह ये है कि ये साइजेस सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, साइज के हिसाब से करना है। अब आपके पास यहाँ के शॉप नाउ। अब शॉप नाउ क्योंकि कहीं लैंड नहीं कर रहा, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसने ऑल प्रोडक्ट्स पे डाल दिया। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि आपने पहले कुछ भी नहीं किया, आपने वेलकम टू बेबी रेक्स किया यहाँ। अब आप लोग आ जाएं नीचे। अब यहाँ आ रहे फीचर्ड प्रोडक्ट्स। अभी हम इनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे। मुझे एक दो प्रोडक्ट्स भी भेजें। ऑर्गेनिक ईएस ओएस, अच्छा निम्रा मैं वो भी करती हूँ, पहले मैं एक को पूरा कर लूँ फिर। अच्छा, अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड अ प्रोडक्ट। अब देखें इस प्रोसेस को ना जरा गौर से देखिएगा, ये बड़ा टेक्निकल पार्ट है। हमने पहला एक पेज अपना सेलेक्ट कर लिया कि हमने उस थीम के ऊपर एक कह लें कि वेबसाइट बनानी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम डाल रहे हैं बेबी टी शर्ट्स। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने इसमें डिस्क्रिप्शन देगी कूल डिजाइन्स टी शर्ट्स अवेलेबल। अच्छा, ये आप चैट जीपीटी से भी निकाल के अच्छी सी डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन। आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल दिया। इसके बाद आपने अपलोड पिक्चर की, हमने बेबी रैक्स की कर लेंगे फिर से, पर ये प्रोडक्ट की डालनी है आपने। सही है, यहाँ आपने प्राइस लिख ली फॉर एग्जांपल 400 या 500, और कंपेयर आपने कर दी 1000 पे, यानी डिस्काउंट लगा दिया आपने, और आपका 250 रुपए की एक शर्ट पड़ी। तो प्रॉफिट मार्जिन आपने तकरीबन रखा 50%। ये पूरी कैलकुलेशन आ जाती है। फिर उसके बाद आपने इन्वेंट्री ट्रैक करनी है नहीं करनी है, आपको करना है कि आपके पास कितनी है। अगर ट्रैक करेंगे तो आपने यहाँ क्वांटिटी मेंशन करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। वेट आपने डेफिनेटली लिखना है क्योंकि सारी डिलीवरी इसी पे मेजर होगी। इसके बाद आपने नीचे आना है, आपके पास ऑप्शंस दिए हैं कि साइज कौन कौन से अवेलेबल है, आपने वो डालने हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। यहाँ से भी दिए हुए होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज डाल दिया आपने। ठीक है, ये सारी चीजें आपने खुद से डालनी है। इसके बाद आपके पास आता है ये एसईओ वाला पार्ट। अच्छा, ये एसईओ वाला पार्ट क्या है इसमें, इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ, और आप लोग सोचोगे ये इतनी सारी चीजें एक साथ क्यों बता रही हैं। इसकी रीजन ये है कि ये जो टाइटल आप बना रहे होंगे ना, ये मेन टाइटल, और इसमें आपने ऑर्गेनिक वर्ड यूज करने। जैसे अगर बेबी टी शर्ट है तो उसके जैसे आपने किसी रखा है फंकी ब्लू बेबी टू, कुछ भी करके, लेकिन आपने यहाँ बेबी टी शर्ट ही रखना है ताकि कोई भी बेबी टी शर्ट ढूंढे तो आपका दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, ओके। इसका डोमेन देखें, जिसको भी डोमेन लेनी है ना वो फिर हम गोड आईडी से जाके देखेंगे। अभी हम इस पे स्टिक अराउंड करते हैं, अभी हम वेबसाइट का बेसिक स्केलेटन खड़ा कर रहे हैं। फिर इसमें आप लोग जितनी चीजें करना चाहें वो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं और हमारे मशवरे से भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी प्रोडक्ट ऐड नहीं हुई है। अब यहाँ से हमने स्टेटस करना है एक्टिव। ठीक है जी, फिर प्रोडक्ट टाइप में आए तो ये क्या है, क्लोथिंग। हमने डालना है बेबी क्लोथिंग। ठीक है, वेंडर आप अगर खुद हैं बेबी रैक्स तो बेबी रैक्स डालेंगे, और अगर आपका कोई और वेंडर है तो आपने वो डालना है। ठीक है, ताकि आपको भी याद रहे कि आपने किस वेंडर से काम कर रहे हैं। कलेक्शन अभी होम पेज पे ही जाएगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। सबसे इंपॉर्टेंट पेज क्या है, टैग्स। टैग का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में जाएगा। तो हमने बेबी टी शर्ट किया ना, तो बेबी टी शर्ट मैंने सबके इनिशियल्स दे दिए। ठीक है, ऐड किया, और इसके बाद अभी आपको ये प्रोडक्ट पेज इस तरह का कुछ दिखेगा। देखें, आ गया प्रोडक्ट यहाँ। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, ये देखिए सोल्ड आउट दे रहा है अभी भी।
ठीक है, अभी हमने क्या करना है, आपने बेबी टी शर्ट, ये जो टैगिंग सिस्टम है ना, ये याद रखिएगा, ये टैगिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं सेव करूंगी, लिख रहे हैं ना आप लोग साथ साथ सारे स्टेप्स, क्योंकि ये बहुत थ्योरी है, और ये अगर आप अपने कंप्यूटर में मेरे साथ नहीं चल रहे होंगे तो आपको ये बार बार आप पूछेंगे, फिर आप लोग फंसेंगे। ये बहुत बेसिक लेवल है। अगर फॉर एग्जांपल आप अपना बिजनेस नहीं भी कर रहे हो और अगर आपको कहीं शॉपिफाई के बैकएंड पे काम करने की जॉब मिलती है तो ये उसमें भी बेनिफिशियल है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप जानना है, प्रोडक्ट डाल दी ना आपने, अब आपने जाना है कलेक्शंस। अच्छा जी, कलेक्शंस में क्यों जा रहे हैं भाई? कलेक्शंस में हम इसलिए जा रहे हैं कि आपकी हर कैटेगरी, आपकी जो हर कैटेगरी है ना वो है, अच्छा जी, अच्छा जी, इस वजह से हो रहा है मसला। शॉप लोकेशन हमने नहीं देनी थी, तो ये क्यों आया ऐसा? अच्छा, एसक्यू यूनिट्स, जो देखें बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं वो एसक्यू यूनिट्स भी डालते हैं, हर चीज डाल रहे होते हैं। अब अगर हम आ जाए यहाँ, अब यहाँ एक कैटेगरी बनी हुई है जिसका नाम है होम पेज, ये डिफॉल्ट पे बनी होती है, ठीक है। अब हम दूसरी कैटेगरी बना रहे हैं, और ये आपने हर प्रोडक्ट डालने से पहले या डालने के बाद आपने कैटेगरी जरूर बनानी है, लेकिन कैटेगरी एक दफा बनेगी, प्रोडक्ट बार बार डालेंगे। समझ आ रही है? कैटेगरी क्या होती है? एक कैटेगरी के अंदर जैसे टी शर्ट्स हैं तो टी शर्ट्स आ गई, फिर रोम्पर्स हैं तो रोम्पर्स आ गए। अब आपने अलग अलग रोम्पर्स की कैटेगरी नहीं बनानी, बस रोम्पर की एक कैटेगरी बनानी है और वहां उसको टैग करना है, प्रोडक्ट को कैटेगरी से टैग करना है। समझ आ रही है या फिर से एक्सप्लेन करूं? अगर आप कहते हो कैटेगरी और प्रोडक्ट्स को फिर से एक्सप्लेन करना है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने को तैयार हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, हम अब कैटेगरी बना रहे हैं बेबी टी शर्ट्स, ठीक है। बेबी टी शर्ट्स की हमने कैटेगरी बनाई, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया ऑटोमेटेड, और यहाँ से हमने सिलेक्ट किया एनी कंडीशन, और टैग, टैग याद है प्रोडक्ट में टैग डाला था बीटीएस, बीटीएस, बेबी टी शर्ट्स, ठीक है। सेव किया, अब आप देखेंगे नीचे ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट आ जाएगा, जो प्रोडक्ट हमने डाला था वो आ गया, सिंपल। अब क्या करना है, अब यही कलेक्शन को आपने यहाँ गए, यहाँ से एग्जिट किया, यहाँ से आए, कस्टमाइज में गए। अब इसने मुझसे पूछा था नीचे, अब ये शॉप नाउ का बटन है ना यहाँ, अब मैं अगर इसको कैसे करूंगी, कलेक्शंस में गई, इसने मुझे पूछा किस कलेक्शन से करना है, मैंने उस कलेक्शन से किया, इसको क्लिक किया, आ गया, उस कलेक्शन में लैंड कर गया। कैसा? जबरदस्त। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बहुत ऊपर से जा रहा है? ये वाला दोबारा आप बताएंगे, ये नहीं समझ आया। अच्छा, बहुत इजी है। कलेक्शन और प्रोडक्ट के डिफ्रेंसिएशन समझ आ गई आप लोगों को? जी जी। वेरी गुड। अगर वो समझ आ गया तो ये तो बहुत इजी है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं गई अपनी वेबसाइट पे वापस से, जो मैं वेबसाइट बना रही हूँ, इसको मैंने किया कस्टमाइज। अब वो मुझे कह रहा था कि यहाँ शॉप नाउ पे अगर मैं दबाऊंगी तो ये मुझे होम पेज पे लेके आ रहा था, रिमेम्बर शुरू में मैंने होम पेज पे टैग किया हुआ था इसको। जी ठीक है। अभी मैंने किससे टैग कर दिया? कैटेगरी से। कलेक्शन में गई और मैंने बेबी टी शर्ट से टैग कर दिया। आप चाहें तो ऑल ऑल प्रोडक्ट से भी टैग कर सकते हैं, लेकिन ऑल प्रोडक्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल प्रोडक्ट्स की एक कैटेगरी बनेगी, ठीक है। चाहे तो आप कैटेगरी बना दें, वरना ऑल प्रोडक्ट्स में सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अब आ जाए नीचे, ये आपका पहला ये पहला बैनर हुआ है। अब फीचर प्रोडक्ट में उसने ऑटोमेटिकली मुझे एक ही प्रोडक्ट दे दिया क्योंकि यही मेरे पास था, सही है। अब मैं जाती हूँ, ये कह रहा है फीचर प्रोडक्ट, अब फीचर प्रोडक्ट में ये मेरे पास एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, मैं कहती हूँ कि मुझे 4 और प्रोडक्ट्स चाहिए, तो ये मुझे कहेगा 4 और प्रोडक्ट्स डालें आप। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर बैक जाएंगे, हमने यहाँ से पब्लिश करी इसको, पब्लिश, ठीक है। अब जब हमने पब्लिश कर ली, हमें वापस इस पेज पे ले आया, ये ऑनलाइन थीम्स के अंदर। अब मैं अपना व्यू स्टोर करूंगी एक दफा, ये कैसा लग रहा है। अब ये देखें,
अब आ रहा है यहाँ। अब होम पे ये मुझे कुछ भी नहीं, अब कैटलॉग पे आप कहेंगे कि बेबी टी शर्ट्स क्यों नहीं आ रहा। अभी देखिए इसमें अभी एक टी शर्ट ये आ गई। अब अगर मैं जितने प्रोडक्ट्स डालना शुरू कर दूंगी वो लाइन बाय लाइन आ जाएंगे। आप कहते हो तो मैं आपको एक डुप्लीकेट कर करके दिखाती हूँ उसको। फिर आप प्रोडक्ट्स में गए। अच्छा यहाँ ये आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है, क्यों किया हुआ है भाई? हम इसके स्टॉक बढ़ाते हैं। हमने इसके स्टॉक बढ़ाने हैं तो हम कहाँ से बढ़ाएंगे जाके? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रैक इन्वेंट्री हटा दें। सिंपल, सेफ। अब ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं दिखाएगा। अब आपको दूसरा प्रोडक्ट डालना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं अगर सेम बेबी टी शर्ट है और सिर्फ कलर चेंज है और नाम चेंज है और पे, तो आपने सिर्फ डुप्लीकेट करना है। उसमें फायदा ये होगा आपको, आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि सेट ऑफ एक्टिव मीडिया सब सेम जाएगा। आपने कहा ओके टू गो। डुप्लीकेट प्रोडक्ट किया। अच्छा डुप्लीकेट प्रोडक्ट तब मत कीजिएगा कि अगर कलेक्शन नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब मेरे पास जैसे मैं इसको चेंज करती हूँ, मैंने कहा ये वाली पिक्चर नहीं चाहिए मुझे, मुझे अब दूसरी चाहिए। अच्छा मुझे अब दूसरी पिक्चर चाहिए तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से रिमूव किया और मैंने अपनी दूसरी प्रोडक्ट की पिक्चर ले ली। तो मैंने यहाँ से दूसरी प्रोडक्ट की क्या ले ली, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली पिक्चर ले ली, ठीक है। अब ये मेरी बेबी, अब मैं कहती हूँ ये बेबी टी शर्ट्स में मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे शलवार कमीज में चाहिए, ब्लैक सूट। और मैं ये कह रही हूँ कि ये ब्लैक सूट जो है मुझे इसकी ये भी नहीं चाहिए, तो मैंने चेंज कर दी बाय ट्रेंडी शलवार कमीज, ठीक है। और मैंने यहाँ से इसका क्या चेंज करूंगी, कोई बताएगा? जल्दी बताएं, कोई भी बताए मैं यहाँ से क्या क्या चेंजेस करूंगी। टैग टैग चेंज करेंगे आप। क्या चेंज करूंगी? हैशटैग। हैशटैग कहाँ आ रहा है इसमें, तो हैशटैग आ ही नहीं रहा। बताएं, कोई और बताइए। तो मैंने कैटेगरी चेंज कर दी। अब बताओ मैं प्रोडक्ट पेज को किस तरह सही करूंगी। टैग नहीं, नो टैग्स। हाँ टैग, निम्रा वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इतने इस वक्त तक आके ऐसे हो जाते काम करके। मैम मैंने हैशटैग, भी टैग ही कहा था। अच्छा हम हैशटैग समझी मैं, सॉरी सॉरी। अच्छा वेरी गुड यस। टैग मैं यहाँ से BTS हटाऊंगी और शलवार कमीज का SK कर दिया मैंने, ठीक है, ऐड कर दिया। प्राइसिंग अगर मुझे चेंज करनी है तो मैं वो करूंगी और यहाँ से मैं ईस्टर्न क्लोथिंग लिखूंगी। ईस्टर्न क्लोथिंग नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं, लेट इट बी। नहीं आ रहा तो जाने दें। SQ हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से देखो ऑटोमेटिकली ऊपर से मैंने चेंज किया, यहाँ भी चेंज आ गया। लेकिन मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये शलवार कमीज है तो मैं इसको एडिट करके क्या कर दूंगी, शलवार कमीज, ब्लैक शलवार कमीज। क्यों? क्योंकि शलवार कमीज ऑर्गेनिक SEO में काम आएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने शलवार कमीज कर दिया, होम पेज की कलेक्शन पे डाल दिया। अच्छा अब मैं यहाँ एक कलेक्शन खुद ही बना रही हूँ, शलवार ईस्टर्न वेयर, ठीक है। ईस्टर्न वेयर का मैंने एक कलेक्शन बना दिया। ये कह रहा है द कलेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट येट, ठीक है वेरी गुड, इसने नहीं पिक किया। SK याद रखिएगा आप सारे। तो अब मैंने क्या किया है, ये मैंने यहाँ तक बना लिया, मैंने इसको सेव किया, सेव प्रोडक्ट कर लिया। अच्छा एक और चीज देखो, ओनर सब टाइप डज नॉट मटेरियल डेफिनेशन कंस्ट्रेंट। ओके 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 ओके। ये मुझे ये कह रहा है कि ये जो आपने बनाया है इसकी डेफिनेशन सही नहीं आ रही। अब ये देखो ब्लैक सूट आ गया, क्रिएट URL डायरेक्ट फॉर नो, ब्लैक सूट का अलग से होगा। ऐड अ वेरिएंट, कलर डालते हैं, इसमें ऑप्शन देते हैं कलर, ठीक है। और कलर में हमारे पास आ गया ब्लैक, ठीक है, डन। अब ये ऑप्शन भी दे देगा आपको। अब यहाँ से बेबी टी शर्ट का नहीं है, ये वेरिएंट सही नहीं है, तो हमने यहाँ से हटा दिया शलवार कमीज, शलवार कमीज,
अच्छा, अभी तक नहीं हुई। शलवार कमीज कर दिया, अब मैं सेव कर देती हूँ। दिस दिस मेटाफिल कनेक्टेड टू एन ऑप्शन और हैज वैल्यू सो इट विल बी असाइंड टू। ओके, सेव प्रोडक्ट, वी हैव नो इश्यूज। अच्छा, कलर में एनिमल लिखा हुआ आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? कलर में एनिमल लिखा हुआ क्यों आ रहा है? आना तो नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ से हमने टैग बनाया। हाँ क्या? अब प्रीव्यू में जाके हमने देख लिया। अब यहाँ कलेक्शंस में जाएंगे। कलेक्शंस में गए, न्यू कलेक्शन क्रिएट करेंगे। ईस्टर्न वेयर, ईस्टर्न वेयर यही होता है, ईस्टर्न वेयर। और हमने शलवार कमीज को इसको टैग कर दिया। ऑटोमेटेड एनी कंडीशन शलवार कमीज, ठीक है, इजी है ना? सेव किया और ये मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं आया? आ जाए। ईस्टर्न वेयर प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं। ओके, ये रहा प्रोडक्ट। इसलिए नहीं आया क्योंकि नाम से नहीं किया था मैंने। ईस्टर्न शलवार कमीज शजी एक्टिव, और इसका वो किया हमने यहाँ से डिजाइन, इसको हटाएं। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, बीटीएस को हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा, कैंसिल। अच्छा ठीक है, हमने गलती ये की है कि हमने अगर सेम कैटेगरी में चीजें डाल रहे होंगे तो हम डुप्लीकेट करेंगे, अगर सेम कैटेगरी में चीजें नहीं डाल रहे होंगे तो हम नए सिरे से प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है? तो अभी हमने ये गड़बड़ की है, कोई मसला नहीं है, हम फिर से डाल देते हैं ऐड प्रोडक्ट। ये भी बहुत आसान है, इजी वीजी। शलवार कमीज हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, अपलोड न्यू किया, और हमने यहाँ से शलवार कमीज उठाई। प्रोडक्ट टाइप में हमारे पास बेबी क्लोथिंग नहीं है, हमें क्लोथिंग डाली है सिर्फ, ठीक है? हमने क्लोथिंग डाल लिया। वेंडर मेरा हो गया उस्मा, या जो भी, या सफायर, जो भी मेरा कलर। होम पेज डालना कलेक्शन मर्जी है। ईस्टर्न वेयर देखें आ रही है, क्यों नहीं आ रही? अब तो बन गई है। टैग में हमने क्या डालना है? SK, और यहाँ प्राइस डाली 500,000, और फिर इसके बाद कॉस्ट हमने 250 रखी। ये आपने अपने हिसाब से रखना, ये मैं सिर्फ सैंपल डेटा डालती हूँ, ठीक है? ट्रैक इन्वेंट्री में नहीं रखती कभी भी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ट्रैक इन्वेंट्री कर देते हैं, फिर हम इन्वेंट्री अपडेट नहीं करते, इस वजह से। अब देखो ये अब एरर नहीं दे रहा मुझे, मैंने क्या है, अच्छा डुप्लीकेट हमेशा सेम कैटेगरी में करोगे तो सही रहेगी। अच्छा, लोगों के पास सवाल होगा हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है तो हम क्या करें, हमें वेबसाइट बनानी चाहिए या नहीं? हाँ, बना सकते हो आप, ब्लॉग टाइप वेबसाइट बना दो, उसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म डालो। देखो उससे आपकी ये होगी कि क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है? रिव्यू किया, आ गया, ठीक है। अब यहाँ से कलेक्शन में जाके देखा मैंने, ईस्टर्न वेयर, इक्वल टू प्रोडक्ट्स में है, कलेक्शन में क्यों नहीं जा रहा? अब आ जाएगा। वियर्ड, SK क्यों नहीं आ रहा प्रोडक्ट्स? कभी कभार उसकी लोड होने थोड़ा में टाइम दिक्कत लगता है लोड होने में, क्योंकि यूजली ये फौरन आ जाता है। इसने ऑटोमेटिकली इसको ट्रेडिशनल कपड़ों में दे दिया है, डिफॉल्ट में डाल दिया है। अब ये कलेक्शंस में जाके अभी थोड़ी देर में आ गया, आ गया। नेट के इश्यूज थे इसलिए नहीं आ रहा था, वरना आ गया। चलो गुड हो गया ये। अब आपने वापस से अपनी कहाँ जाएंगे? अच्छा तो फिर ठीक है। ठीक है, अब ये दूसरा आ गया फीचर्ड प्रोडक्ट। अब देखो इसमें क्या मसला आ रहा है, पिक्चर जो है वो
आधी पौनी आ रही है। तो अब क्या करेंगे, हम वापस से ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे। अच्छा, आपका सारा काम बताऊं कहाँ चलेगा? ऑनलाइन स्टोर से। आपकी पूरी वेबसाइट बनेगी ऑनलाइन स्टोर से। अब आप गए, कस्टमाइज किया। अब मेरी पिक्चर सही से नहीं आ रही, यहाँ वाली ना, एक पिक्चर तो सही आ रही है, दूसरी कटी हुई आ रही है, अच्छी नहीं लग रही। अब हमने इसके साथ क्या करना है, हमने इसके में जाना है, हमने थीम सेटिंग्स में जाना है, ठीक है, और हमें लेआउट में जाना है। प्रोडक्ट पेज, कलेक्शन कार्ड है, स्टैंडर्ड। अभी भी सही नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हम थीम्स में जाके हमें लेआउट के अंदर जाना होता है, ठीक है, और ग्रिड की इम्पैक्ट हॉरिजॉन्टल स्पेस, होम पे जाएं वापस से, होम, और यहाँ से हमें इनको इसको ठीक करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको क्रॉप करना है। थीम्स के अंदर जाके लेआउट्स में जाएंगे, वर्टिकल स्पेस, ये ड्रेस को हम मिनिमाइज नहीं कर वही कर रही हूँ मैं। यही हम इसको, वही मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका मैं जो थीम कार्ड है जो इधर आ रहा है उसको फिट कर दूं उसके अंदर। अडेप्ट टू वही कर देती हूँ। ये देखें, यहाँ गए, देखें कहाँ जाएंगे, फीचर कलेक्शन में गए, यहाँ से देखें, इस पे मैंने जब व्यू किया तो इधर आ गया, फीचर कलेक्शन में आ गया, और फिर इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये रहा ना अडेप्ट, ये प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर आते हैं, और ये ऐड अडेप्ट टू इमेज कर दिया, तो ये पूरी आ गई, दिख रहा है। इसी तरह इसका भी हम कर सकते हैं अडेप्ट टू इमेज। अगर हम अडेप्ट टू इमेज करेंगे तो हर पिक्चर अपने साइज से आएगी। फिर से बताती हूँ मैंने क्या किया है। मैंने एग्जिट करके लीव पेज, अच्छा सॉरी, सेव करके मैं फिर से बता रही हूँ कि वो पूरा कैसे आया। मैं गई सबसे पहले कस्टमाइज में गई, ठीक है, फिर कस्टमाइज में आप कहाँ से जा रही हैं? बिल्कुल मैं फिर से बताती हूँ, हम ऑनलाइन स्टोर, सादिया, अगर ये क्वेश्चन आपने किया है ना तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप ग्रुप ए और बी में है ना, जेडीसी में, तो मुझे सैटरडे को असाइनमेंट जरूर चाहिए। असाइनमेंट देखिए वो कहाँ से असाइनमेंट मेरा बन गया था, फिर अभी आपने ये बन जाएगा। सवाल क्यों किया है? ये मेरे पढ़ाने पे क्वेश्चन मार्क है। अच्छा कोई बात नहीं, हम रिवाइज करा देते हैं। अभी देखें, फिर से बता रही हूँ, ये एक दिन में नहीं सीख सकते, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। ये जितने ज्यादा आप लोग सवाल करके हमसे सीख सकते हैं आप लोग सीख लें। खामोशी से बैठे रहेंगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा। आप ये बैक एंड पे जाते हैं ना, हम ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं सबसे पहले। ऑनलाइन स्टोर के नीचे आता है थीम्स, ठीक है, थीम्स के अंदर आता है कस्टमाइज, ये दिख रहा है कस्टमाइज, जी 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 जी। दिख गया? ये देखें, या यस। मैं पेंसिल से दिखाऊं, मुझे बड़ा शौक है पेंसिल चलाने का, इस पे दिख गया। इसको आपने क्लिक करना है, ओके। ठीक है, इसको आपने कस्टमाइज किया, और अब मैं आ गई। अब ये आपका क्या है, इनिशियल लैंडिंग पेज, फिर उसके बाद इसको कहते हैं होम पेज। और अब मैंने क्या किया, ये पेज कटा हुआ आ रही थी, शक्ल इसकी कटी हुई आ रही थी, तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैं गई फीचर्ड कलेक्शन वाला ये बॉक्स पड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से जाके अडेप्ट टू इमेज। या आप पोर्ट्रेट भी करेंगे तो वो कट जाएगी, स्क्वायर करेंगे तब भी कट जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया,
ऐड टू इमेज, और दूसरा आप ये कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आर्च करें। देख रहे हो कैसे खूबसूरत खूबसूरत बनता जा रहा है, कैसा आर्च करना है आर्च करें, शेवरॉन लेफ्ट करना है शेवरॉन लेस करें, जैसा दिल करे ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके, ठीक है जी। वेंडर दिखाना है वेंडर दिखाएं। तो ये जैसे जैसे आप लोग प्रोडक्ट डालते जाएंगे इस तरह आता जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जी बिल्कुल। अब मुश्किल मरहले पे आए। अब क्या होता है कि अब हमें ये चीज सही करनी है, ये आता है, इसको कहते हैं मेन्यू। क्या कहते हैं? ये क्या है? मेन्यू। मेन्यू। मेन्यू कैसे बनेगा? हम यहाँ से एग्जिट कर गए और इधर ही ऑनलाइन स्टोर के नीचे आएगा थीम्स, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन। नेविगेशन दिख गया? अब जी नेविगेशन पे वही चीजें दिख रही हैं आपको, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, यही दिख रहा है हमें। ये हमारा पेज है, इसमें होम, कैटलॉग, जी कॉन्टैक्ट, बिल्कुल। यहाँ भी यही दिख रहा है आपको, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, ऐसा ही है। सही। अब आपने क्या किया? जी जी। ऐड मेन्यू, इजी, ठीक है। ऐड मेन्यू एड में मेन्यू आपने ठीक है। जो भी कैटेगरी डालनी है, फॉर एग्जांपल बेबी टी टी शर्ट्स, ठीक है। आपने यहाँ से सेव की, बेबी की, वापस बाहर आए। बेबी की स्पेलिंग सही। अरे भाई कोई बात नहीं, हम तो बेबी टी शर्ट, ओके अब सही है। अब वापस आपने यहाँ सेव किया, नेविगेशन पे आए। अब नेविगेशन के अंदर कहाँ आ रहा है? बेबी टी शर्ट यहाँ आ रहा है, लेकिन आके मेन स्टोर पे कुछ भी नहीं आएगा। अब ये कैसे आएगा मेन स्टोर के ऊपर? बहुत इजी है। मेन मेन्यू में गए, ऐड अ मेन्यू किया, बेबी टी शर्ट, और आपने लिंक कर दिया। इसको किससे लिंक करेंगे भाई, कोई जवाब देगा? हाँ जी, बिल्कुल शेक कर सकते, सॉरी नेचुरल। हाँ जी, किससे कनेक्ट करना है बेबी टी शर्ट को यहाँ से, जरा मुझे कोई जवाब दे दे। ऑनलाइन स्टोर से। नहीं, बेबी टी शर्ट से किसको कनेक्ट करूंगी मैं? कलेक्शन में। वेरी गुड, कौन था ये? शायदा। और कलेक्शन में से किसको करूंगी? बेबी टी शर्ट को टैग करूंगी, ऐसे ही है। हाँ, सारा काम सिर्फ इसी तरह होना है। डन हो गया। अब ऐड किया यहाँ से, अब देखें सेव किया, सेव करना मत भूलेगा। अब हम यहाँ जाके चेक करते हैं कि भाई हमारे पास एक और आया है कि नहीं आया। ओ, नहीं आया, कोई बात नहीं। F5, आजा आजा। चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम फिर भी ले आएंगे। अब ये कह रहा है हमें होम कैटलॉग, हम कहते हैं होम के बाद मुझे बेबी टी शर्ट चाहिए। अब हम वापस से इसको भी सेव करेंगे, थीम्स में गए, बाहर आए, कस्टमाइज फिर गए। अब यहाँ से चेक करते हैं, आ गया कूल। अब यहाँ से इसको बंद करके हम कहेंगे भाई हमें अपना बेबी टी शर्ट दिखाओ, क्या आ रहा है मेरे स्टोर पे या नहीं आ रहा। आ गया, क्लिक किया, प्रोडक्ट लाइन कर गया, कैसा जादू, जबरदस्त ना? समझ आया यहाँ तक कि क्या किया मैंने? जी जी, चलें, समझ आया। इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है। जी बस बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बाकी अच्छा, इजी है। ये मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं। आप लोग फॉर्चुनेटली कह लें या कुछ, आप लोग ना बड़े, हम मैं और मेरी जो हम लोग जो मिलके कर रहे हैं ना, हमें मजा आता है। हमने इस तरह के बहुत डिलीवर भी किए हैं। तो आप लोग अगर कुछ इसमें से सीख लेंगे ना, तो मुझे तो कह लें कितनी खुशी होगी जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, अब हम वापस से आते हैं नेविगेशन के अंदर। अच्छा, मैं नेविगेशन में आपको फिर इसलिए लेके आई हूँ कि मैं आपको ये समझाऊं। दो चीजें, ये जो मैंने बनाया था ना, आप भी सोचोगे ये क्यों बनाया। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया, असल बनता है इधर और इधर, मेन मेन्यू और फुटर, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, तो अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। इसकी वैसे कहीं भी जरूरत नहीं होगी। तो अब आप नेविगेशन में जाओगे, जब भी आपने मेन मेन्यू में जाना है, ऐड करना है यहाँ से, ऐड अ मेन्यू,
और आपने सिंपल यहाँ नाम लिखना है, यहाँ से कनेक्शन बनानी है और ऐड कर देना है। ग्रेट। अब चाहो तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो एडिट करके। कैटलॉग को आप कर दो ब्लॉग, कैटलॉग को आप कुछ भी डाल सकते हो, ब्लॉग लिख दो। और नीचे आपने किससे कनेक्ट कर देना है? ब्लॉग से। तो ये क्या हो जाएगा? सेव। सेव। तो अब ये देखो, अब आपका यहाँ ब्लॉग्स आ जाएगा, लिखेगा, ये आ गया ब्लॉग। ठीक है। अब ब्लॉग को क्योंकि इसने प्रोडक्ट से टैग किया हुआ है, तो हम इसको ब्लॉग को एडिट करेंगे। ये देखो ब्लॉग ऑल प्रोडक्ट से आया हुआ है, हमें इसको ऑल प्रोडक्ट पे नहीं करना, हमें इसको ब्लॉग पोस्ट पे करना है। ठीक है। ब्लॉग पोस्ट अभी है नहीं तो इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो रहा। ब्लॉग्स पे करें, न्यूज। ठीक है, न्यूज ब्लॉग्स में गए, न्यूज में किया और सेव इमेजेस। समझ आ गई कि मेन्यू किस तरह बनता चला जाएगा। अब एक और मजे की चीज दिखाती हूँ। अब आप कह रहे हो कि बेबी टी शर्ट्स के अंदर ही ब्लॉग्स आ जाए, तो मैंने इसको खींचा और इसके अंदर ले आई, तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं होता। अब ये देखो, एंटर, टी शर्ट्स के नीचे क्या ले आई? ब्लॉग। कैसा मजे का है ना, खेल 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 के आप सीख जाओगे। ठीक है। अब आप आ जाओ। अब खैर मैं इसको चेंज कर रही हूँ, ये सिर्फ आपको सिखाने की हद तक था कि टी शर्ट्स के अंदर बेबी टी शर्ट 4 to 5 years, बेबी टी शर्ट 5 to 6 years, ये भी हम कर सकते हैं। जैसे हम इसको ब्लॉक का हटा के लिख देते हैं, बेबी ईयर्स लिख सकते हैं। बेबी टी शर्ट ऊपर लिख दिया 3 to 4 years, और हमने यहाँ से अगेन कलेक्शंस में जाके बेबी टी शर्ट्स को टैग करा, या आपने जो 3 to 4 years का वो बनाएंगे और उसमें आ जाएगा। तो आपका ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा नहीं हो गया जैसे प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं। ऐसे किया 3 to 4 years। कैसा, मजे का है ना? जी। इंटरेस्टिंग। यस इट इज। अच्छा, टेक्स्ट एनिमेशन और इमेज एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी आपको अभी सिखाती हूँ। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट कैसे डालते हैं, कलेक्शन कैसे बनाते हैं और मेन्यू कैसे बनाते हैं। ये 3 चीजें क्लियर है? यस और नो? यस। परफेक्ट। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो पहले 1-2 प्रोडक्ट्स डाल के आप एक सैंपल जरूर तैयार करें, क्योंकि एक प्रोडक्ट जितना सैंपल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी गो बैक टू ऑनलाइन स्टोर, और सवाल आता है कि एनिमेशन डालनी है हमें। एक बात बताऊं, एनिमेशन जो है ना वेबसाइट को वैसे तो डाउन कर देता है, लेकिन अगर आपकी एनिमेशन ऑप्टिमाइज्ड है, ऑप्टिमाइज ये होता है कि वो आपकी वेबसाइट के हिसाब से अडेप्टेबल होती है, तो आपकी वेबसाइट बहुत उठ जाती है। हमें भी फीडबैक आया था कि हमें एनिमेशन डालनी चाहिए। अब आप देखो, मैं वापस से कहाँ से आई, फिर से करके दिखाऊंगी। ऑनलाइन स्टोर में गई, थीम्स में गई, कस्टमाइज में गई, और फिर मैं यहाँ आई, नीचे किया ऐड अ सेक्शन किया। ऐड अ सेक्शन में मुझसे 2 चीजें मांग रहा है, हमने इन दोनों में से कुछ नहीं करना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ऐड अ सेक्शन किया। ऐड अ सेक्शन के अंदर अब ये देखो मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है। इमेज विद टेक्स्ट, इमेज विद बैनर, मल्टी कॉलम साइन अप, इमेज विद टेक्स्ट, इमेज बैनर। अच्छा, इमेज बैनर के बजाय अगर मैं इनको दे दूं स्लाइड शो, या हम जाते हैं इमेज बैनर, हम जाते हैं, एक मिनट, इसमें से आप इमेज बैनर, इमेज विद टेक्स्ट। अच्छा, हमें इमेज विद टेक्स्ट नहीं डालना, हमें अगर कोई एनिमेशन डालनी है, अगर आपके पास कोई एनिमेशन बनी हुई हो तो वो आप इसमें अपलोड कर सकते हो। ठीक है। और अभी के लिए जो आपने मुझसे एनिमेशन का सवाल पूछा है, उसकी वही मैं डाल रही हूँ, एक मिनट। ठीक है। यहाँ गए थीम सेटिंग्स के अंदर एनिमेशन, लेकिन एनिमेशन उसमें नहीं आएगा ना मेरा, पहले आपको वीडियो डालनी पड़ती है। अच्छा, वर्टिकल, अब इसके ऊपर हम एनिमेशन डाल के देखते हैं। इसमें नहीं है। थीम में गए, एनिमेशन, रिलीव, सेक्शन, स्क्रॉल, वर्टिकल लेफ्ट, सेव, एनिमेशन नहीं आ रहा। 3D लिफ्ट, देखो कोई फर्क आ रहा आपको 3D लिफ्ट से? नहीं, ये उस तरह नहीं आएगी। जिस तरह अगर आप वीडियो एनिमेशन की बात करो तो वीडियोस डाल सकती हैं, वीडियोस डालने का तरीका मैं आपको सिखा देती हूँ, लेकिन अभी एनिमेशन का जो आपका है ना, मेनली
एनिमेशन जो है बस ये इसी हद तक आती है जिसके अंदर एनिमेशन में ये चीज है। पेड वर्जन में आता है। रिवील सेक्शन स्टोरी ये इसमें नहीं आएगा। इफेक्ट्स कार्ड्स एंड बटन इसमें नहीं आ रहा हमारे पास। अच्छा देखिए, पेड वर्जन में आएगा लेकिन अनपेड वर्जन में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप कोई एनिमेटेड वीडियो बना के डालना चाहते हैं वो एक अलग चीज है। नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रहा हमें, वरना वहां जो मैंने आपको ड्रॉप डाउन में से दिखाया था ना वहां। अब ये मीडिया से हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से सर्च वाला जो हमारा होता है, यहाँ से हम ये चीजें कर सकते हैं। इसमें आपने लिंक डाला और आपका हो जाता है। लेकिन रुको, होल्ड ऑन, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अच्छा अभी के लिए तो एनिमेशन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूं। लेकिन मैं आपको एक चीज और समझा सकती हूँ, जो कि आप यहाँ से फिर से एग्जिट करेंगे, लीव पेज। क्योंकि ये वाली एनिमेशन जो आप चाह रहे हो, जैसे वो वीडियो वाली एनिमेशन है, तो वो तो इस वाले अनपेड वर्जन पे नहीं आती। कस्टमाइज में गए, और अगर आपको कोई वीडियो डालनी है या कोई चीज डालनी है तो वो मैं आपको यहाँ से बता सकती हूँ कि कैसे होगा। हम थीम्स में गए, ये हमारी मेन थीम है, ठीक है। अब मेन थीम के अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप सेक्शंस ऐड कर सकते हो। थीम में गए, सेक्शन मीडिया में गए, बल्कि सोशल मीडिया पे गए, और यहाँ से आप अपने सारे अकाउंट्स को टैग करोगे और वो सारे फुटर में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ सारे आते चले जाएंगे आपके पास शॉपिफाई का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना डाल के दिखाती हूँ आपको, लिंक्डइन का डाल के दिखाती हूँ। मैं चाहे कुछ भी डालूं, उसने मुझे सारे ही वैसे ही दे देना है। कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, ये सारों मैंने डाल दिए। अब ये देखो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं आपके पास सारे। एनिमेशन वाला सवाल का ना मैं आपको थोड़ी देर में जवाब दूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी यहाँ इसको फाइंड आउट करती हूँ कि ये इस फॉर्मेट में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास इसमें तो आता है पेड में। ये देखेंगे, मैंने जब गई सेटिंग्स में, मैं यहाँ गई थीम सेटिंग्स में गई। थीम सेटिंग्स में जाने के बाद मैंने सोशल मीडिया वाले उसको टिक किया, सोशल मीडिया, इसको मैंने खोला, और इसके बाद मैंने ये सारे ऐड कर दिए। अच्छा, लिंक मैंने सब में एक ही डाली है, आपकी जो रेलेवेंट लिंक्स हैं आप वही डालिएगा। मैंने सिर्फ एक ही इसलिए डाली ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सारे आ सकते हैं। आगे पास जितने आप उतने डालें, जो नहीं है वो रहने दें, और ये सारे आपके पास फुटर में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाही थी, जो कि मुझे यहीं से दिखाऊंगी मैं आपको। अच्छा, मैंने आप में एनिमेशन वाला सवाल मैंने अभी तक होल्ड किया हुआ है। अब आपका दूसरा जो था वीडियोस, तो अब हम ऐड सेक्शन में गए, हमने यहाँ सर्च में लिखा वीडियो, ठीक है, हमने वीडियो ऐड की। अभी देखो वीडियो आ गई। अब हमें क्या करना है, वीडियो सेलेक्ट वीडियो। अब या तो हम अपलोड कर सकते हैं या हम यहाँ लिंक भी डाल सकते हैं। अगर हम सेलेक्ट करते हैं, अगर हम चाहें तो कहीं से उठा के भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ से उठाएंगे। लेकिन हमने बुशरा इजहार की कोई वीडियो उठाई, वीडियो ली यहाँ से। अब वो आपकी मर्जी, आप किससे लेते हैं, ठीक है। आपने बुशरा इजहार की कोई वीडियो ली,
और आपने इसका लिंक लिया यहाँ से, Ctrl+C, बाकी यूट्यूब की वीडियो लेते हैं, बाकी यहाँ से लेते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। और यहाँ आपने URL पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये कह रहा है कि यूट्यूब या विमियो की नहीं है तो नहीं आएगा, तो हमने यूट्यूब की ही वीडियो डालनी है। Assalamualaikum everyone, we are back with another episode of Bookish Banter. Today यहाँ से मैंने यूट्यूब की एक वीडियो ली, Ctrl+V की, और ये देखें, अब मैं यहाँ से सेव किया। अच्छा, ये ऊपर आ रहा है, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगी अब। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा और सेटिंग करनी है। कवर इमेज मैं इसकी चेंज करना चाहूंगी। मैंने कवर इमेज पे भी ये लगा दिया क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी। और अब आप आ जाएं बाहर, इसको सेव करें और यहाँ से आपने एग्जिट किया और वीडियो ये मेरा फीचर कलेक्शन में आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसका नाम लिख दूँ फीचर्ड वीडियो, फीचर्ड, फीचर्स आर प्रोडक्ट फीचर्स। ठीक है, मैंने यहाँ से सेव किया। अब ये देखें, आपको मैं अब ये प्रीव्यू कराऊंगी। इसको यहाँ से एग्जिट किया, एग्जिट किया और यहाँ गए और इधर गए, प्रीव्यू किया। तो अब ये मेरी एक सैम्पल वेबसाइट रेडी है जिसमें मैंने सिर्फ एक कैटेगरी डाली है। माई स्टोर की जगह लोगो आएगा, वो भी हम डाल देते हैं। अभी ये हाथी छोटा सा हमें बड़ा क्यूट लग रहा है, हमने हर जगह वही डाला है। इसमें आपने जितनी प्रोडक्ट्स डालते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। ये लैंडिंग पेज बन गया है। आप प्रोडक्ट फीचर्स, अब इसको प्ले दबाएंगे तो ये वो वीडियो से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, Assalamualaikum everyone, we आपकी are back वेबसाइट with पे another वीडियो भी episode चल of गई Bookish है। Banter. अब जैसे फॉर एग्जांपल निम्रा का तेल है, तो निम्रा के पास एक होम पेज ही बनाने के लिए, तो निम्रा ने उस तेल के ऊपर अपनी एक प्रोडक्ट विद टेक्स्ट लिख दिया, नीचे उसकी यूटिलाइजेशन लिख दी और सिर्फ एक सिंपल लैंडिंग पेज बना दिया और उसके साथ चेकआउट लगा दिया, तो इंटरनेशनल डिलीवरीज भी वो कर सकती है। तो अगर इस तरह की चीजें कर सकते हैं, सब्सक्राइब टू माई ईमेल किया और यहाँ देखें आपके पास कितने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए जिससे आपने कनेक्ट कर दिया, ताकि आपकी वेबसाइट पे जो भी बंदा आए वो इससे कनेक्ट होके आपके लैंडिंग पेजेस पे दूसरों पे भी जा सकता है या वहां से यहाँ आ सकता है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, एनिमेशन वाला सवाल अभी भी पार्ट है, उसको मुझे थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर मैं वेबसाइट पे ट्राई करूंगी उसके बाद आपको बता सकती हूँ। अच्छा, टेक्स्ट एनिमेशन और इमेज एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। अब यहाँ से वापस से हम जाते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन किस तरह होगी, कस्टमाइज में गए, ऐड अ सेक्शन किया, इमेज विद टेक्स्ट किया, यहाँ आ जाता है नीचे, कहाँ आ रहा है, इमेज विद टेक्स्ट। ठीक है, हमने यहाँ से बेबी प्रोडक्ट को उठाना है तो उठा ले, वैसे मैं थी वहां से उठा लेती हूँ बेबी के। चलें, ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। डन किया। अच्छा, अडेप्ट टू इमेज कर दिया, इमेज और टेक्स्ट आपने जो भी लिखना है आप लिख लें। अडेप्ट टू इमेज कर दिया, या अगर स्मॉल करनी है तो स्मॉल कर दें, स्मॉल करके अच्छा नहीं लगेगा। खैर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसी के ऊपर एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग, इमेज बिहेवियर नो। अच्छा जी, एम्बिएंट जूम इन और स्क्रॉल आउट। अच्छा, ये मजे का लग रहा है आपको या ये अच्छा लग रहा है? ये लो, एनिमेशन हो गई, डन हो गया एनिमेशन। समझ आइए, इजी था। सेव किया तो ये एनिमेशन भी चल रही है हमारी वेबसाइट पे। कैसा, जबरदस्त, मुझे तो बड़ा क्यूट लग रहा है, एक हिल रहा है ऊपर नीचे हो रहा है। सही है। इसके अलावा कोई सवाल आ रहा है किसी का भी, या मैं नेक्स्ट फेज पे जाऊं इसके, या आज के लिए इतनी आपने काफी? आपने जो वीडियो डाली थी, हाँ वो दिखाई थी, हाँ तो हाँ, वो वीडियो डल सकती है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। आपने वीडियो या तो विमियो पे डालनी है या आपने वीडियो उस पे डालनी है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूट्यूब। एनिमेशन, क्योंकि मैंने मैंने बनाया था एक ना, तो वो उसमें मतलब वीडियो जो बनी थी तो वो नहीं डल रही थी, फिर मुझे दूसरा शॉपिफाई के लिए दूसरी पिक्चर बनानी पड़ी थी और फिर वो अपलोड हुई थी। वीडियो जो बनी थी रेल की तरह से वो नहीं डली थी।
अच्छा सॉरी, आपने ये करना है कि बहुत सिंपल सा तरीका है। उसमें आपने जो भी वीडियो अगर थोड़ा सा ना आपने उसकी जो जैसे आप जब सेव करते हो ना, तो या तो वो 480 kb पे कर सकते हो या उससे कम में करें, ठीक है, जिसमें अगर पिक्सेलेट ना हो। और उसके बाद आपने यूट्यूब अपना जो भी चैनल बनाया उस यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें, ठीक है। ठीक और है। यानी आपने कंप्रेस करके डालनी है, आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं डालनी, ठीक है। ओके। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ जो मैंने ऐड अ सेक्शन किया ना, यहाँ गई, मैंने यहाँ सिंपल लिखा वीडियो, ठीक है। और वीडियो में मैंने ये किया, उसने ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ दे दिया। फिर मैंने इसको क्लिक किया और मैंने यहाँ से वीडियो नहीं सेलेक्ट की, मैंने यूट्यूब का URL सेलेक्ट किया। तो जब आप वीडियो यूट्यूब पे सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस होएगा, वो कंप्रेस हुई हुई जो लिंक बनेगी वो आपने यहाँ डालनी है। सही सही। समझ आई आपको या फिर से समझाऊं? जी नहीं ठीक है। ना वो कोई मसला नहीं है, हम बैठे हैं, हम कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे अब तक जितना मैंने समझाया है, अब मुझे थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन करनी है। मुझे बताएं आपको अभी तक कितना समझ आया है। आप लोग अपने माइक्स खोल सकते हैं क्योंकि ये डिस्कशन के बगैर काम नहीं होगा। हमें ये वेबसाइट बनाना कोई एक दिन का काम नहीं होता है, ये महीनों लग जाते हैं लोगों को। तो अब आपने डिस्कशन, अब देखें लोगों ने मुझसे जो जो सवाल किए वो मैंने कर दिए। यहाँ आप इसको, सबसे पहले सवाल ये था कि ये पिक्चर पूरी आनी चाहिए। आप वीडियो यहाँ से मैंने वीडियो डाल दी। और एक ने उन्होंने कहा एनिमेशन चाहिए, तो मैंने एनिमेशन जो एग्जिस्टिंग एनिमेशन है वो दे दी, ठीक है। और वीडियो का एक और आपने पूछा, लेकिन उसमें मैंने लिंक नहीं डाला तो ये आया, और सारे सोशल मीडिया चैनल्स आ गए। अब एक एक करके सवाल लेते हैं। सबसे पहले शायद आप ही बता दें। सबसे पहले आप बताएं क्या 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 मैंने आपके तो क्वेश्चन है। जो शुरू में स्टार्ट किया था आपके साथ बट मैं फॉलो नहीं कर पाई। तो मैं ऑनेस्टली बिल्कुल करूंगी तो फिर ही उसके बाद ही क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास से, अगर आए तो। पहले तो मैं ट्राई करूंगी खुद से, क्योंकि मैं फिर इसको देखती रही हूँ, मैंने फिर इसको ट्राई नहीं किया क्योंकि बिल्कुल देखना। देखें, आपको ये जब तक आप खुद लॉग इन करके इसको प्ले अराउंड नहीं करेंगे, आप लोग जब तक फंसेंगे नहीं ना, तो आपको नहीं समझ आएगा। ऑनेस्टली मैं बताऊं, लॉगिन तो मैं हो गई थी, बस वो जो होम पेज पे अटकी हूँ तो वहीं अटक गई। फिर उसके बाद आगे नहीं गई, मैंने डिस्टर्ब भी नहीं की क्लास, मैंने कहा वो गलत हो जाता है। तो वो अच्छा मैं इंशाल्लाह ट्राई नहीं, करूंगी आप जहाँ पे सीख सकती हैं। आप अगर होम पेज पर अटक भी गई थी तो कोई मसला नहीं था। देखें हम लोग इसीलिए सब्जेक्ट का नाम है मेंटोरशिप। तो अभी आप अपना सबसे पहले तो ट्राई करें। अगर ट्राई करके खुद से कहीं ना कहीं देखें, जब तक आप लोग खुद ट्राई नहीं करेंगे और हम आपको यहाँ से सिखाते रहेंगे तो कोई कोई फायदा नहीं होना। तो लेकिन क्लास के साथ चलना ज्यादा जरूरी होता है कि मैं सारी क्लास को पीछे लेके बैठ जाऊँ। सबको अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, बट लेट्स मैं सी, वहां। अभी और भी लोगों से पूछते हैं। शायद आपने तो बता दिया। सादिया, अब आपकी बारी। आपको क्या फेस हुआ इशू या कोई अच्छा, सवाल आपका? एक तो ये आपसे मैंने वीडियो का पूछा था, हाँ, वो मैंने ठीक है आपको ना। बता दिया। उस हाँ जी। फिर उसके अलावा वो जो होम पेज में आप ऊपर जो बनाती हैं, कैटलॉग सबसे उसको कहते पहले हैं, आप होम पेज वो में मेन्यू। वो नहीं सिखाया मेन्यू। जी। मेन मेन्यू में जो हमने हम्म। लोगो या अपना जो जिसपे अपना एक क्या कहेंगे, वेबसाइट का डिजाइन डालना होता है। तो ये वेबसाइट का डिजाइन ही तो डाला है हमने। सबसे पहला हाँ जी, काम ही ये किया है। इसमें हाँ हाँ, ये वाला जो आपने कह रही हैं। हाँ अब इसमें जैसे थीम शॉप के नाउ लिए है यहाँ पे, हाँ हम और ये ऊपर आपने जो दिया है ब्राउजर अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, हाँ इसको सबको चेंज करना है हमें अगर हाँ। तो ये। आपने वही इधर गए, दिख रही है ना हाँ स्क्रीन। जी बिल्कुल। सिंपल, आपने अगर ये चेंज करनी है, जो आप कह रहे हो कि आपने ये चीजें चेंज करनी है, ठीक है। तो आपने कुछ भी नहीं ठीक है। करना। आप ऑनलाइन स्टोर पे गए, हाँ थीम्स जी पे गए। ठीक है। थीम्स के बाद आपने कस्टमाइज पे गए यहाँ से, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मुझे ये हाथी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ बुशरा चाहिए। तो ठीक है। हमने यहाँ से रिमूव इमेज की, हाँ एक्सप्लोर जी। फ्री की, और हमने यहाँ से लोकल शॉप का कुछ भी उठा के कपड़े ले लिए, अच्छा ठीक है। ठीक है। या जो भी हाँ पिक्चर जी। आपके पास अवेलेबल है, सही है। सही सही। फिर अच्छा नहीं, मुझे एक चीज कंफ्यूजन थी इसमें जी कि वो जो है ना, उसका बताते हैं कि ये जो हेडर, मैंने सारा बना लिया था शॉपिफाई पे,
तो मुझे एक दफा बता दें कि हेडर क्या है, फुटर क्या है, वो जो चेंज करना होता है वो मेरा असाइनमेंट में रह गया था। तो फिर असाइनमेंट में आपने किया क्या है? मैंने अभी आपको तस्वीर भेजी है, प्रोडक्ट वगैरह सब कर लिया था। ठीक है, आप अगर अपने व्हाट्सएप में तो देखें, चेक एक करें। सेकेंड, आप दो जगह से ऑनलाइन है, पहले तो आप अपने आप को एक जगह से म्यूट करें, और निम्रा आप भी अपने आप को म्यूट करें प्लीज, आप लोगों की आवाज मर्ज हो रही है। हाँ, सेकंड चीज ये कि सादिया, मैंने आपसे पहले भी बात करी म्यूट कर थी दिया। कि आपने जो यहाँ पे हेडर चेंज करना है, ये ब्राउजर प्रोडक्ट्स पे जाइए, एक सिर्फ एक मिनट ब्राउजर मैम। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगी। जी, यहाँ पे ब्राउजर ठीक है। ब्राउजर कस्टमाइज, ये जो आपका लेआउट जो आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक इसमें है, आप ठीक है। पूछ रही हैं कि मैं इसको यहाँ से कैसे चेंज करूँ। तो फर्स्ट थिंग कि आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगी, सारी चीजें आपके पास फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ से चीजें चेंज करेंगी। ये ठीक है, आपके ग्रुप में भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जो मैंने आप लोगों ने जो वीडियोस बनाई थी, मैं आपको ठीक है। स्टिल यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ से हेडिंग चेंज करी है, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ शॉप फ्रॉम माय कलेक्शन। नाउ ऑल दीज, ये जितनी भी मैं लिख रही हूँ ना चीजें, ये जी, सारी स्टेटमेंट्स आप लोग चैट जीपीटी को कमांड देके कि मैं अपने शॉपिफाई का पेज बना रही हूँ, मुझे फर्स्ट हेडर देना है, बताओ मैं क्या हेडर दूं, ये सारी चीजें आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ सादिया ही नहीं, बाकी हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, जब ये सारी चीजें, ये तो आपका असाइनमेंट है ना जेडीसी का, जो बाकी ये सब चेंज कर सकते हैं तो वो भी चेंज करें, और जरूर अपने मतलब की चीजें लिखें, शॉप फ्रॉम माय कलेक्शन, और नीचे अगर शॉप नाउ का मैं ना दूं तो नीचे मैं दे दूं कलेक्शन। ठीक है, ठीक। समझ ठीक आया? है। ये मैंने बटन लेबल पे क्लिक किया यहाँ से, और ये साइड में बटन लेबल चेंज हो गया। ठीक है, सही, सही है। दूसरी मेरा चीज, बेटा तो वो बच्चे कह मतलब कि आप सबको नहीं दिखा सकी। बच्चे कह रहे थे कि एक चीज आपने आंटी फुटर वगैरह नहीं डाला है। जी, तो और मुझे फुटर ये है कि यहाँ पे आपने नीचे आना है, दिस इज योर फुटर। ठीक है, अच्छा, ये आपका फुटर है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपने जो सब ज्वाइन आर कम्युनिटी, ये अभी बुशरा ने आपको ऐड करके दिखाया होगा, ये आपका फुटर है। ये ये फुटर है। यहाँ पे भी आप जब नीचे अपने होम पेज पे भी चीजें चेंज करी होंगी, तो यहाँ पे ये देखें, ये फुटर नजर आ रहा है, मैंने हाईलाइट करके दिखाया है, जी बिल्कुल। फुटर ये है। सो यहाँ पे आपने अपनी मैंने कहा है कि मुझे यहाँ फुटर पे आपके ब्रांड के रिलेटेड एक क्रिएटिव लाइन चाहिए, जिसमें आप लोगों को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, और उनका ईमेल यहाँ पे आ जाए आपके पास, तो वो लाइन जरूरी है। अगर आपने नहीं करी तो प्लीज अपने असाइनमेंट में वो करें, वरना मैं आपके मार्क्स डिडक्ट करूंगी। ठीक है, ठीक है। हमारा असाइनमेंट कब जमा कराना है लास्ट? आप किस ग्रुप से हैं? और प्लीज ठीक। जो मैं ग्रुप जेडीसी वाले में जो डिटेल्स डालती हूँ उसको सुना करें, हम्म। ये सारी बातें मैं आपको वहां बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं, मेरे वॉइस नोट्स भी मौजूद हैं, मैंने पीडीएफ भी सेंड करी है कि अगर आप ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, आपने कब असाइनमेंट सेंड करना है, सैटरडे को मेरी क्लास ज्वाइन करने से पहले। अगर आप सी और डी ग्रुप के हैं तो आपने संडे को असाइनमेंट सेंड करना है। प्लीज, ये सारी चीजें बहुत क्लियर हैं वहां पे। एक्सक्यूज मी, आज का जो लेक्चर है इसकी वीडियो होगी? हाँ, ये सारी वीडियोस ओवर द वीकेंड में अपलोड करूंगी, कल आज फौरन मौजूद नहीं हो जाएगी, लेकिन जो सारे लेक्चर्स जितने अब तक हुए हैं वो सब आपको अवेलेबल होंगे। मंडे को मैं सबसे यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगी, जितने हमारे सारे लेक्चर, अभी कल का भी जो लेक्चर होगा वो भी उसमें रिकॉर्ड होके फिर मंडे को सारे अपलोड हो जाएंगे। किसी का कोई सवाल है? और जी मैम, मेरा सवाल है बोलें। कि जैसे अभी आप जेडीसी के ग्रुप की बात कर रही थी, तो हमारा ये जो हमारा बैच है, इसका इसका भी यही असाइनमेंट होगा शॉपिफाई का, वो नहीं, आप फर्दर? जो असाइनमेंट होगा वो यहाँ पे मैं बता दूंगी आपके डिजिटल मार्केटिंग डीएचएम के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि सादिया मेरे पास वहां पे भी होती हैं और यहाँ पे भी मौजूद है, तो इसलिए ये थोड़ा सा वो बीच में जेडीसी की बात आ जाती है, जो मैं असाइनमेंट वहां देती हूँ वो यहाँ डिस्कस कर रही होती हैं।
जो जो असाइनमेंट्स हैं मैं आप लोगों को साथ कराती जाऊंगी। मेरे साथ प्रैक्टिकल काम करने का मकसद ही ये है कि आप लोगों के असाइनमेंट्स कंप्लीट हों। तो ये सारी चीजें, इवन जो आपने गूगल का पेज बनाया है, जो आपने बिजनेस बनाया है, वो भी आपका असाइनमेंट ही था, लेकिन मैं आपके साथ साथ काम कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि वो ओके। सारी चीजें आपकी साथ साथ हो जाएं। एंड में मैं ये सारी चीजों के स्क्रीनशॉट्स और पीडीएफ वगैरह बनवाऊंगी। क्योंकि हम यहाँ पे शॉपिफाई थोड़ा और डिटेल से पढ़ा रहे हैं, तो शॉपिफाई का जो हमारा कोर्स है ना अलग से, वो नहीं हम करेंगे, हम इन क्लासेस में इसको मर्ज कर रहे हैं। तो ये अभी जो बुशरा इतनी डिटेल में आपके साथ हर चीज़ के साथ गो थ्रू कर रही है आपको और चीज़ें, वरना अगर हम बेसिक सा ओवरव्यू देते तो वो वाला ओवरव्यू था जो हम जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाते हैं। बट बिकॉज ये एक्सटेंसिव है, ये डिटेल्ड है, तो इस बैच को मैं ये बता दूं कि जो आपका शॉपिफाई का अलग से कोर्स है, फिर वो हम अलग से नहीं पढ़ाएंगे। हर चीज हम आपको डिटेल में इंशाल्लाह इन्हीं क्लासेस में डिफाइन करते हैं। और इंटरप्शन में ये पूछ रही हूँ कि अगर इसकी वीडियो आज मिल जाती तो हम लोग कम से कम प्रैक्टिस इसकी कर लेते, तो कल, और मतलब जैसे वीकेंड भी है तो उसमें मैं 2-3 ज्यादा से दिन। ज्यादा शायद कल तक अपलोड कर सकती हूँ, मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है ये सारे काम करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं कल कल शाम तक अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वीकेंड पे सारी प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जो काम मैं यहाँ देती हूँ वो प्लीज मुझे मिल जाए। तो मंडे को मुझे आप सबके प्रोडक्ट्स एडिटेड चाहिए, और आप लोग सैटरडे को सब अपने प्रोडक्ट्स एडिट करके रखेंगे, और सैटरडे और संडे सब अपने प्रोडक्ट्स को पोस्ट करेंगे। जो नए यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं ब्रांड्स हमारे साथ, वो अगर हमारे साथ साथ काम करेंगे तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। हम कैंपेन्स बनवाएंगे, हम एड्स चलवाएंगे, ये सारी चीजें फिर आपको मतलब आपको फायदा देंगी। ठीक है। बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जैसे वो था कि पहले था कि वीक में 2 क्लासेस होंगी, इसमें क्लासेस ज्यादा है तो टाइम भी कम है ना वो सब करने के लिए। फिर मिक्सअप हो रहा है कि इतना क्या टाइम होना मिक्सअप हो रहा चाहिए है कि। आपका? जी। आपका मिक्स क्या हो रहा है? मिक्स इस तरह से हो रहा है कि ऐसे ऐसे अभी गूगल का ही मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं शॉपिफाई पे नहीं आ तो गई। गूगल का आपका कंप्लीट कैसे नहीं हुआ? मैंने कल आपसे जो बात करी थी तो वो वेरिफिकेशन पे लेकिन नहीं किया। आपने करवा दिया, आपकी बातें मैं कर रही ऑब्वियसली। पहले ये था कि वीक में 2 क्लासेस होंगी, जब तो मैंने उसमें ये आपको करवाया था शाहिदा, जब मैंने आपको काम ये कर काम लो। कराया था तो उसके बाद एक दिन था, वेडनेसडे की आपकी छुट्टी थी, तो मैंने आपको ये काम कराया था। अब अगर मैं आपको 2 दिन शॉपिफाई पढ़ाऊंगी तो आपके पास सैटरडे संडे इसको प्रैक्टिस करने के लिए होगा। नहीं नहीं होगा, ये मैं यही कह रही हूँ ना, तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि पहले था कि हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेस होंगी, अब जब ऑल्टरनेट डेज की क्लासेस होंगी, या मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, या जैसे भी है अब जल्दी जल्दी हो रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियसली मैं इतना शॉपिफाई पे तो बिल्कुल मैंने काम नहीं किया, लेकिन जैसे मुझे अपने पेज के लिए भी उसकी पोस्ट बनानी होती है, उसको रन करना होता है, सब कुछ ही है। तो अभी जैसे उन्होंने बुशरा ने कहा कि हाँ वो पूरा उसको स्केड्यूलिंग कर दें, तो ठीक है वो आ जाता है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। वो तो बुशरा मुझे ने नहीं कहा था, वो मैंने ही स्पीड कहा है से नहीं होता, वैसे। अभी भी जैसे इन्होंने बताया बहुत अच्छा बताया, बट मैं मैं ही जहाँ थी वो मैं ही थी शाहिदा। आप थी या वो थी मुझे तो नहीं पता चल रहा, खैर। लेकिन जो भी, मैं जैसे स्ट्रक हुई तो मैं रुक गई। अब जाहिर है मैं करूंगी तो उसमें अगर मेरे पास वीडियो होगी तो देखिए फिर तो मैं कर इंशाल्लाह आपके दूंगी। पास वीडियो आ जाएगी, आप मुझे कल तक का टाइम दे दें। नहीं आप जिस मेरी बात तरीके नहीं से समझ रही, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा हमें टाइम हो ना, 1-2 दिन हो, ताकि हम लोग प्रैक्टिस भी हो और वो ग्रुप के साथ ही फिर सब चल सके। अच्छा मुझे नहीं पता देखिए, आपकी होगा, आपकी बात हमें अगर आपकी। समझ आ गई है, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। ठीक है, आप टाइम लें, सैटरडे संडे है, फ्राइडे भी है। ठीक है, और ऑब्वियसली स्लोली स्लोली सारी चीजें होती है। बूट कैम्प या जो कोर्सेज का मकसद ही यही होता है कि आपको ओवरसी, और हम तो आपको ये नहीं कह रहे ना कि आप नहीं कर पाएंगी तो हमने आपको हेल्प नहीं करनी। हम आप नहीं कर पाएंगी, जहाँ फंसेंगी वहां हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं अपने है। ऑफ टाइम में भी, क्लास के बाद भी सबकी क्वेरीज को क्वेरी को कोशिश करते हैंडल हैं, कर रहे हैं। रात में भी क्वेरीज हैंडल करते हैं, सब चीजें तो हम अपनी तरफ से तो सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश में हैं। इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ अगर आपको कोई भी इशू आएगा तो आप हमें क्लास के बाद के आवर्स में भी कांटेक्ट कर सकती हैं, और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ सब यूट्यूब पे पोस्ट डालते करने हैं की, ताकि आपके पास भी टाइम हो ताकि करने आपके के लिए, और यस। आपके पास भी क्वेरीज हो जाए और हम उसको सॉल्व कर दें। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी निकिता मैम।
हेलो जी निम्रा। जी मुझे सिर्फ ये पूछना है कि बाय मंडे हमें अपने प्रोडक्ट रेडी करने हैं और ये शॉपिफाई की वेबसाइट जो है इसका ये जो ट्रायल आपने बताया ये रेडी करना है, बस ये 2 ही चीजें हैं। शॉपिफाई अभी नहीं है, अच्छा पहले अभी आप सबसे पहले सबके लिए मैसेज दे रही हूँ मैं कि अभी अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो अभी आप लोग सिर्फ अपने सोशल मीडिया पेजेस को लाइन अप करें और उसके ऊपर प्रोडक्ट्स डालें। अभी हम बस यहाँ तक करते हैं। इज दैट फाइन फॉर एवरीबडी? बेटा या इट्स फाइन। सही है। देखो एक कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। सादिया जो क्वेश्चन करती हैं उसमें उनका जेडीसी का बैकग्राउंड भी मौजूद होता है। हमने यहाँ पे किसी को ये नहीं कहा अब तक कि वो शॉपिफाई का स्टोर बनाए करें। आप 2 दिन लेके इसको सीखें, मेरी वीडियोस देखें, हमारी वीडियोस देखें, उसके बाद फिर आप अपना ट्रायल रन करिएगा, क्योंकि वो ट्रायल रन भी 3 डेज का ही होता है। सो इट्स बेटर दैट आप जब टाइम दे सकते हैं तब आप उसी में अपना ट्रायल रन को स्टार्ट करें। ठीक है, उससे पहले हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम जी आपकी बहन का वीडियोस किधर है? यूट्यूब पे डल जाएंगे। यूट्यूब पे डल जाएंगी। मैंने आप लोगों से वैसे भी पिछली मर्तबा टाइम लिया था ना, मैंने आपको ट्यूसडे की क्लास में भी कहा था कि आपको ओवर द वीकेंड वीडियोस मिल जाएंगी। अब तो वीकेंड तो नहीं आया अब तक, इंशाल्लाह हम जल्दी हम कोशिश कर कोशिश रहे हैं, करते हम हैं कि करते कल हैं। तक करने की कोशिश करें, पर प्रॉमिस नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे आपको भी टाइम चाहिए वैसे हमें भी चाहिए। अच्छा जी, अब हम दूसरे सवाल लेते हैं। मेरा कोई तो बात फ्री नहीं ट्रायल अलिशबा, फ्री ट्रायल खत्म हो गया तो कोई बात नहीं। आप एक काम करो, आप एक नया अकाउंट बना लो। जीमेल पे हाँ, आप बहुत सारे अकाउंट बना सकते हो, भाई बहन किसी का भी पकड़ के प्रैक्टिस कर लो, कोई इशू नहीं है। और दैट्स आल्सो फाइन, लेकिन बस जब आपने अपना काम फाइनली स्टार्ट करना हो तो मेक श्योर करें कि आप अपनी इसी जीमेल से स्टार्ट करें। बस ये होगा कि आपका ट्रायल नहीं होगा, फिर आप अपने पैसे देके उसको खरीदोगे। $1 करके करेंगे स्टार्ट। ठीक है, इसी आईडी पे आपका दोबारा ओपन हो जाएगा, लेकिन बस यू विल नॉट गेट अ फ्री ट्रायल। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहती हो तो आप कोई भी आईडी से और फ्री ट्रायल्स ले सकती हो। अच्छा, ये जो दोबारा से हम ट्रायल करेंगे तो ये $1 पर मंथ होगा ना फिलहाल, फर्स्ट फिलहाल मंथ? जी, ट्रायल तो फ्री है ना। ट्रायल 3 दिन का फ्री होता है, फिर $1 चार्ज हो जाता है। हाँ, वो 3 दिन वाला तो मेरा होके खत्म हो गया ना, तो अब मैं सेम आईडी से करूंगी तो मुझे पे करना पड़ेगा? अगर आप सेम आईडी से करेंगी तो बिल्कुल आपको $1 अब पे करना पड़ेगा। मैम मेरा सवाल ये था कि अगर हम दोबारा ट्रायल लेंगे तो यही हम लोगो वगैरह यूज़ कर सकते हैं और ब्रांड का नाम यूज़ कर सकते हैं, या उसमें हाँ भी मसला बिल्कुल रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर सकते हो, लेकिन वो अगर तुम्हें इजाजत ना देना तो बस ब्रांड के आगे 1 या 2 लिख लेना। ये सिर्फ प्रैक्टिस की हद तक बोल रहे हैं हम, ठीक है? ठीक है, ठीक है, जब ठीक है। असल में अपना काम स्टार्ट करें तो वापस उसी जीमेल के पास, वापस उसी जीमेल पे आके अपना उसी जीमेल के साथ स्टार्ट करिएगा, तो आप लोग पे पेड वर्जन यूज कर रहे होंगे फिर शॉपिफाई का। तो पेड में वही मंथ वाला चलेगा या उससे ज़्यादा चार्जेस होंगे? मंथ में पे तो ज्यादा होते हैं, मंथ वाले पे तो फिर ज्यादा होंगे। वो फिर $30 ऑलमोस्ट $25 पड़ते हैं महीने के, 7 से 8 हज़ार रुपए। लेकिन वो मैं पहला मंथ $1 का है, उसके बाद से फिर जो पेड आप जो भी प्लान लेते हैं बेसिक प्रीमियम उसके हिसाब से फिर आपके चार्जेस होते हैं। ठीक है मैम, मैंने आपको मैसेजेस किए थे, मुझे सिर्फ ये बता दें कि प्रोडक्ट्स, अगर कोई भी प्रोडक्ट्स जो हमें होलसेल रेट पे मिल रहा है तो हम उसके प्राइस कितने बढ़ा के लिख सकते हैं, जो अच्छा हमें मतलब same। डिलीवरी चार्जेस भी अच्छा मिल जाए और हमें अपना प्रॉफिट भी हाँ मिल जाए। अच्छा सॉरी निदा, बहुत सिंपल सा इसका तरीका है। आपने कंफर्ट शॉपिंग ज्वाइन कर लिया? जी मैम। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, कंफर्ट शॉपिंग पे जैसे अगर कोई चीज आ रही है 500 रुपए की, ठीक है, जी अब दराज पे वो 500 रुपए की भी है, 600 रुपए की भी है, 700 रुपए की है। तो इनिशियल जी फेजेस में, क्योंकि जब तक आप कोई वेबसाइट पे खर्चा नहीं करी, किसी चीज पे खर्चा नहीं करी, तो कोशिश ये करो 100-150 रुपए उसके ऊपर रखो। ठीक है, और उस ठीक है। बंदे से कुछ भी स्टार्ट करने से पहले उस बंदे से रेट्स ले लो, डिलीवरी चार्जेस। तो जो बंदा कंफर्ट शॉपिंग वाला है ना, वो आपको अपने डिलीवरी रेट सारा एक पैकेज बना के दे देगा। उसके बाद आपने जिस लोगों को आपने वेबसाइट, यानी कि आपने जहां भी लगाना है, डिलीवरी चार्जेस अलग से लिखने हैं कि डिलीवरी चार्जेस इतने और प्राइस इतनी। उसका सवाल में ये भी ऐड कर दो कि फ्री नहीं देना है? कितने, तो अगर जिस भी प्लेटफॉर्म से आप डिलीवरी करा रहे हैं उनके भी चार्जेस नहीं, लेकिन वो एक ही से। अच्छा, और एक और चीज,
कि कंफर्ट शॉपिंग पे आप देखो, मेरा मशवरा ये होगा कि 100, 150, 250 मैक्स। थोड़ी सी रिसर्च करना, तुम जो भी प्रोडक्ट उठाओ उसका गूगल में नाम लिखोगी, तुम्हें उसकी आइडिया हो जाएगी कि यार मैं इतना प्रॉफिट मार्जिन गेन कर सकती हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि 600 रुपए की ऑनलाइन 1500 रुपए की भी बिक रही हैं, तो तुम्हारे पास अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। तुम 600 के बजाय 800, 900 की बेचो, लेकिन 1500 की ना बेचो। और विद डिलीवरी तुमने अच्छा मेक श्योर करना है, जिसको भी तुम, जो भी तुमसे पूछे ना कि इसके चार्जेस क्या हैं, तो बोलो चार्जेस ये हैं, डिलीवरी चार्जेस ये हैं, दोनों चीजें अलग अलग करके बतानी है, ठीक है। ठीक है, और वो डिलीवरी लिख ले रही चार्जेस हूँ आप। आपको वो बंदा ही बताएगा। और अगर कोई अच्छा आउट ऑफ कराची अगर कोई ऑर्डर होगा, तो वो मेरे ख्याल से एडवांस पेमेंट पे काम करता है। तो आउट ऑफ कराची का एडवांस पेमेंट लेना है, चाहो तो अपने अकाउंट में मंगवा लो, चाहो तो उसके अकाउंट में भी मंगवा सकती हो, लेकिन फिर अपना हिसाब किताब पूरा सही रखना। ये लोकल ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहलाता है। ठीक है मैम। आपने नाम क्या बताया? कंफर्ट शॉपिंग? कंफर्ट शॉपिंग ग्रुप में मैंने लिंक भी शेयर किया है कंफर्ट शॉपिंग का। उसके अंदर रोज की बेसिस पे कोई 10 से 15 प्रोडक्ट्स आती हैं, जो वही सारी चाइना प्रोडक्ट्स जो होती हैं, तो वो आप रीसेल कर सकते हो। उसकी मैंने कुछ कॉपी लगाई थी अपनी डिजिटल मंटोर पे, लेकिन क्योंकि डिजिटल मंटोर जो है वो एक इंस्टीट्यूट है, तो उसके ऊपर ये चीजें हमने लगा तो दी थी, लेकिन हम अभी थोड़े से डाउटफुल हैं कि हम इस पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप चाहो तो कंफर्ट शॉपिंग को डायरेक्टली ज्वाइन कर लो, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे बन जाएंगे। अगर हमारे साथ काम करोगे तो प्रॉफिट मार्जिन्स कम बनेंगे, ठीक है। लिंक चाहो तो मैं फिर से सेंड कर देती हूँ, मैंने वैसे ग्रुप में सेंड किए हुए हैं लिंक। इसको कहते हैं लोकल ड्रॉप शिपिंग। और किसी का कोई सवाल है? ये कंफर्ट वाले खुद ही मतलब जो भी होगा वो खुद ही डिलीवर करेंगे, हमें नहीं बिल्कुल करना? नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ऑर्डर लेके उनको फॉरवर्ड करना है। अगर सीओडी या ठीक। सीओडी बताना है, लेकिन आउट ऑफ कराची वो लोग सारे ऑर्डर्स जो हैं वो एडवांस पेमेंट पे करते हैं। तो ये अगर आपने देखा हो हमारे टेस्टिमोनियल पेज पे, ए ए करके एक मिनी शॉप करके है, वो भी हमारे साथ कंफर्ट शॉपिंग पे ही काम कर रही है। वो लॉजिस्टिक्स भी देखते हैं, वो रिटर्न्स भी देखते हैं, वो सारा उनका मसला। आपका कोई मसला नहीं है, सिवाय इसके कि आपने ऑर्डर लेके आना है। अब ऑर्डर आप किस तरह लेके आ सकती हैं? अपने पेजेस के थ्रू लेके आ सकती हैं, वीडियोस के थ्रू लेके आ सकती हैं, वेबसाइट के थ्रू लेके आ सकती हैं, और बाकी सारा खर्चा वगैरह सब उनका है। इसको कहते हैं बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। कैसा? सही। जबरदस्त ना? जी जी बिल्कुल। चले। और जो बेबी रैक्स उनके उनके से रिलेटेड भी बहुत प्रोडक्ट्स वहां मिल जाएंगी। अच्छा अच्छा। जी, आप बताएं, आप किसी का कोई सवाल और कोई चीज अगर जहन में आ रही है तो पूछें। मूसा, 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 आपने मुझसे कहा था कि आपको प्रोडक्ट समझ नहीं आ रही। मूसा, कंफर्ट शॉपिंग का लिंक हमने ग्रुप में दिया हुआ है, उसमें कस्टमाइज प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। काइंडली 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 उन कस्टमाइज प्रोडक्ट्स के ऊपर तुम काम करना शुरू कर सकते हो। उसमें भी जीरो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ ऑर्डर लेना है और ऑर्डर देना है, दैट इज इट। मूसा, कॉइल का आपने कंफर्ट शॉपिंग से लगाया है? हाँ, वेबसाइट पे जो कॉइल लगाया हुआ है कंफर्ट शॉपिंग से लगाया है, मैंने तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके लगाया है। अच्छा अच्छा। वेबसाइट पे ठीक है। दिख रहा है ना? जी जी बिल्कुल। मेरे प्रोडक्ट में भी है ये। हाँ मैंने देखा। आपको कितने का मिल रहा है? मैं 100 में, बेच रही कहीं है? एक मिल 100 में बेच रही है? रहा है। 100 में एक ही। मिल रहा है, 100 में बेच रही है? नहीं 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 नहीं, मुझे मिल रहा है, मतलब 100 में मिल रहा है। ठीक है ना? फिर हम्म। हम आने की कॉस्ट वॉस्ट लगाते हैं तो वो 120 125 हमारी कॉस्ट हो गई, तो ये होता है कि हम उसको 500 या 400 का करके फिर 50% उसको डिस्काउंट में डालते हैं, तो 200 का या 250 पे आ जाता है। बस वही है, इसी। बिल्कुल हाँ सही वही। स्ट्रेटेजी लगाई है आपने, हमने भी वही लगाई है, देख लें। सेम स्ट्रेटेजी यही करना है आपने। अच्छा मूसा, मैं आपको प्रोडक्ट लाइन दे चुकी हूँ, अब आपने इस प्रोडक्ट लाइन के ऊपर शुरू करना है। और अगर वो जो बीट्स वाला आप कर रहे थे, क्योंकि आपको शॉपिफाई पे काम करना आता है, तो बस आप बेसिक्स से थोड़ी स्ट्रेट करो, और मेरे ख्याल से आप असाइनमेंट मिल चुका है, तो प्लीज काइंडली वो कर लेना याद से। अच्छा जी, अब और किसका सवाल था? निम्रा, निम्रा आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए आपको? जी मैम, मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे हेरा मैम। वेरी गुड। अच्छा जी, अब मेरे पास कौन बचा? निदा, निदा के भी जी जवाब मैम। दे दिए।
मैम मेरा एक सवाल ये था कि हाँ, मैंने आपको लिंक्स दिए थे अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम का, वो तो हेरा आप मैम जरा वो हेरा मैम आपको अपडेट कर देंगी। वो चेकिंग ठीक वगैरह है, सब वो करती हैं। मैं सिर्फ ठीक है, मेंटोरशिप करती हूँ। ठीक है। ठीक है, वो ठीक है मुझसे जी, जब डिस्कस करेंगी तो मुझे पता चलेगा। अभी तक उन्होंने मुझसे कोई चीज डिस्कस नहीं की तो मैं अभी आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है मैम। ठीक है। बाकी आपका ये वाला मसला हल हो गया कि कितने में बेचना है, क्या बेचना है। जी मैम बिल्कुल। ठीक है। फातिमा, वर्दा नहीं आई आज। वर्दा ने बता दिया था वो 8 मिनट में। अच्छा। मैम मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, जी जी मिन्नदा पूछो। जो मैंने पिक्चर्स लगाई हैं तो उसी पे मैं प्राइस मेंशन कर दूं या व्हाट्सएप नंबर दूं? यार प्राइस मेंशन कर दो तो जबरदस्त हो जाएगा, ताकि देखो तुम ऐसे कस्टमर सोचो, तुम्हारी एंजाइटी नहीं बढ़ेगी कि अगर प्राइस नहीं लिखी होगी तुम आधा टाइम तो छोड़ के ही चली जाओगी कि यार प्राइस नहीं हाँ, लिखी, कमेंट बॉक्स में ये जाके। तो है। और ठीक। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी कि जब मैं प्राइस नहीं लगाती थी, मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ, जब मैं करें प्राइस करें। लगाती पोस्ट के ऊपर, तो वो कस्टमर, जब हम बूथ लगाते हैं तो ऑब्वियसली हर कॉल पे, उस पे क्वेश्चन पे उनके होता है कि एक क्यूरी पे भी आपके पैसे डिटेक्ट होते हैं, आपने जो बूस्ट के पैसे लगाए होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो जब भी उसमें क्वेश्चन करते हैं सिर्फ प्राइस पूछते हैं, कि इवन आप यकीन करें कि मैंने प्राइस मेंशन की हुई है, उसके बावजूद वो सिर्फ प्राइस ही पूछ रहे होते हैं। वो तो इसलिए आधे क्योंकि से वो ज्यादा बॉट्स पैसे तो होते हैं ना, मेरे बूस्ट पेड, के इसलिए इसी हम में कट कहते जाते हैं। हैं। शायद तभी हम यही कहते हैं कि आप पहले ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर फोकस करें। देखिए तो बूस्ट ऑर्गेनिक लगाना कोई फार्मिंग में मुश्किल ना, काम मेरे नहीं है। पास मैंने फेक कभी भी नहीं लिया। मेरे 2-3 दफा जो ब्लॉक भी हुए इंस्टा, तो मैंने कभी भी वो नहीं किया, मतलब परचेज कर लेते हैं ना जो, वो मैंने कभी नहीं किया। नहीं नहीं, बट आप परचेज नहीं करती, आप बूस्टिंग लगा रही होंगी। मैं समझ गई आपके साथ क्या हो रहा था। बूस्ट पे भी, मतलब जितने भी कस्टमर है 90% आप बिलीव करें कि वो प्राइस लिखे हुए होते हैं, फिर भी कहेंगे प्राइस प्लीज, प्राइस क्या अच्छा। है, प्राइस क्या है, हम्म। देखते नहीं है वो। तो मैं इनको भी इसीलिए कह रही हूँ कि ये वाकई में प्राइस मेंशन कर दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हाँ। एट द टाइम बूस्टिंग ना, इनको बहुत फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। वो हर प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टा पे, हर हाँ जगह वो यही क्वेश्चन देखिए, करते मैं आपको यही हैं। बता रही हूँ। देखिए फेसबुक भी कमाने बैठा हुआ है ना। तो फेसबुक क्या करता है कि वो आप जब बूस्टिंग लगाती हैं तो उसके पास जितने भी मजे लेने वाले लोग हैं वो उनको ज्यादा दिखाएगा। अच्छा, आप अब बूस्टिंग जब लगाती होंगी तो ये खैर ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, ये पूरा एक टॉपिक है। तो बूस्टिंग लगाने के जो तरीके होते हैं वो ये होते हैं कि आपने वही सेम सिमिलर इंटरेस्ट वालों को लगाना है। अच्छा, बूस्टिंग में 90% फेक क्यूरीज होती हैं और 10% जेन्युइन क्यूरीज होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी फेक होती है, 10% जेन्युइन भी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी टारगेटिंग क्या है और किस तरह है, और आपने किन लोगों को। अब फॉर एग्जांपल अगर आप टॉयज टारगेट कर रही हैं तो डेफिनेटली आप पेरेंट्स को टारगेट करेंगी। पेरेंट्स में भी फीमेल्स को, मेल्स को नहीं, क्योंकि ज्यादातर माँ ही ले रही होती हैं। अगर माँ नहीं तो बाप, फिर बर्थडे। लेकिन सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पर तो 80% लोगों ने तो जो ना आदमियों के नाम से बनाए होते हैं औरतों ने, और औरतों ने आदमियों के बिल्कुल उनके नाम ऐसे से ही है। बनाए होते हैं। इसलिए हम फिर उसको क्या करते हैं, इसको हमें क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्रूटनी करते हैं या फिल्टर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मर्द और औरत हो गया, फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन करनी होती है इंटरेस्ट बेस्ड लेवल पे। इंटरेस्ट बेस्ड लेवल पे फिर और छटते चले जाते हैं, फिर आपके पास प्योर क्रीम आ जाती है। देखें, अब वही वाली बात है। अब फेसबुक भी क्या कर सकता है, अगर कोई मेल फीमेल के नाम से रजिस्टर हो रहा है तब फेसबुक बेचारे का तो कोई कसूर ही नहीं है इसमें। नहीं, उनका कसूर नहीं है, बट यहाँ पे क्योंकि ये जो हमारी कम्युनिटी है इस तरह की है, वो लोग ऑब्वियसली डिस्टर्ब ही होती हैं, औरतें भी डिस्टर्ब होती हैं, तो वो ज्यादातर अपने हस्बैंड के नाम से उन्होंने फेसबुक का पेज बनाया होता है या इंस्टा का बनाया होता है, तो उसमें फिर दोनों को ही टारगेट करना पड़ता है। और मैं ये करती हूँ, बिल्कुल फिल्टर करती इंशाल्लाह हूँ। ताला ना, मॉड्यूल 6 इंशाल्लाह ताला हमारा है इसी के ऊपर। और बड़ा डिटेल में, जैसे आज मैंने डिटेल किया, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि शॉपिफाई के ऊपर जो थोड़े बहुत मॉड्यूल रहता है उसके ऊपर भी हम कर लेंगे। पर आज के लिए हम यही अब अपनी क्लास एंड करेंगे। ठीक है। हमने ऑलमोस्ट जो मेजर टॉपिक्स होते हैं वेबसाइट स्टार्ट करने के, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब जब तक आप लोग खुद प्ले अराउंड नहीं करेंगे तो ऑनेस्टली मैं कितना भी समझा लूंगी आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो अब आप लोगों के पास पूरा वीकेंड है, अपने पेजेस तैयार करें और फिर इंशाल्लाह ताला जब आपको टाइम मिले तो शॉपिफाई के ऊपर काम करें, ताकि फिर हम लोग इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिकलिटी जब आपका एंड हो रहा होगा सेशन, तो हमारे पास एक डेफिनेट बिजनेस सबके अपने अपने बने हुए होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं अब इजाजत लेती हूँ हेरा में, और फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।
रेडियो तो जाने के तो पास है ना।